It is mostly through the global market cues because एक हमारे एक सिंपल sentiments चीज bullish एक सिंपल चीज बताता हूँ चहल, हम लोगों ने ना जब हम 1500 पे भी बुलिश थे, हम कभी ना डाउ देखते थे ना एसजीएक्स देखते थे, हम इंडिया का चार्ट ट्रेड करते हैं अनलेस यू आर ट्रेडिंग डाउ। पर्सनली अगर आप डाउ ट्रेड कर रहे हो पक्का आप डाउ जाके देख के आओगे, पक्का पर्सनली अगर आप कुछ एसजीएक्स ट्रेड कर सकते हो पक्का आप देख के जाओगे क्योंकि आपका पोजीशन है वहां पर। हम ट्रेड करने वाले गरीब लोग निफ्टी को, ठीक है, क्योंकि हम इंडियन ट्रेडर थे। मैं सिंपल बोलता हूँ, इंडियन गरीब ट्रेडर निफ्टी ट्रेड कर रहा है, मुझे क्या लेने देना। जब पूरा डाउ गिर रहा था, पूरी दुनिया गिर रही थी, एक आउट परफॉर्मर अकेला कौन बचा था? हमारा बाजार। तो मैं उस बाजार को देखूं कि उस बाजार को देखने जाऊं, मतलब मार्केट में किसको देखने जाऊंगा? जो परफॉर्म कर रहा है तो उसको देखने जाऊंगा, जो परफॉर्म ही नहीं कर रहा। आज कोई किसी ने एक ट्वीट डाला था कि हैंगसेंग का इंडेक्स इतना ऊपर है। तो हैंगसेंग को इंडिया से क्या लेना था? हैंगसेंग ऑलमोस्ट 40-50% पता नहीं कितना परसेंट गिरा था और अपना इंडियन मार्केट ऊपर चल रहा है। तो हैंगसेंग का कोरिलेशन आज क्यों निकाल रहे हो? हैंगसेंग कोरिलेशन उस दिन निकालते ना कि हैंगसेंग गिर रहा है इंडिया बढ़ रहा है, तो बोल देते भैया हैंगसेंग जितना गिरेगा इंडिया उतना बढ़ेगा। वो तो कोई कोरिलेशन बताता नहीं है। तो ये नहीं, ये एक शॉर्ट टर्म व्यू के अकॉर्डिंग हो जाता है ना। फॉर एग्जांपल अगर कल काफी लोगों ने परसों काफी लोगों ने कॉल्स कैरी कर रखी थी थिंकिंग की बुलिश पर्सपेक्टिव है, तो शॉर्ट टर्म ट्रेड्स के लिए तो फिर वो मैटर कर जाता है कि कहाँ पे मूव करेगी इंट्राडे के लिए। तो अपने बिकॉज जब को ओवरऑल हमारे सी सेंटिमेंट्स सी हमारे डोमेस्टिक सेंटिमेंट्स वर बुलिश बट द ग्लोबल व्यूज वर नेगेटिव एंड द सेम फील्स लाइक इवन फॉर नाउ। उसमें मैं सिंपल उस आप एक चीज पर्सपेक्टिव में बोल रही हूँ, मैं ओवरऑल कैश मार्केट या फिर इन जनरल व्यू की बात नहीं कर रही। इट्स ओनली ऑन द बेसिस ऑफ इंट्राडे पोजीशंस जो कैरी होती है। उसमें भी कैसा है कि उनका अगर कुछ पोजीशन भी कैरी है ना, सो नीड नॉट बी वरीड अबाउट दैट क्योंकि दे मस्ट बी हेज्ड विद द कॉल्स और पुट्स और व्हाटएवर दे आर कैरिंग, ठीक है। उसके ऊपर भी हमें सोचना है। आउट परफॉर्मर कौन है पूरे ग्लोबल मार्केट में? इंडियन मार्केट ना। सो इंडियन मार्केट इज शोइंग द वे आउट। डाउ में जो भी करेक्शन आया है ना, डाउ रीटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट लेवल को। आप सिंपल एक डाउ का चार्ट लगा के देख लो, डाउ रीटेस्ट कर रहा है ब्रेकआउट लेवल को। तो हाँ, अगर 291 ब्रेकआउट, यस और नो, कोई भी जो डाउ को चार्ट फॉलो करता है, मुझे तो दिमाग में ये सारे लेवल्स याद रहते हैं, इतने साल हो गए अब क्या चार्ट देखने का। तो अगर ये रीटेस्ट कर 34 और 291 का रीटेस्ट कर रहे हैं। हाँ 34,500 पकड़ ले मोटा मोटी। 100-200 पॉइंट 35,000 के इंडेक्स में कुछ भी नहीं होता यार। तो दैट्स हाफ अ परसेंट। तो अगर वो उसको रीटेस्ट कर रहा है, तो रीटेस्ट करने आए तो बेस्ट चीज है। अगर यहाँ से रिबाउंड दे दिया तो सोचो क्या होगा। एंड वी आर स्टिल इन बुलिश टेरिटरी। हमने जो लाइफ हाई मारा था उसके आसपास ट्रेड कर रहे हैं, उसी के ऊपर का क्लोज दे रहे हैं। तो हमें क्या चीज की घबराहट होनी चाहिए? क्योंकि 0.35% बेसिस पॉइंट सबको पता है दुनिया को, सिर्फ कमेंट्री का वेट होगा। अगर 0.35 नहीं किया, उन्होंने इस बार रोक दिया कि हम रेट हाइक नहीं कर रहे, अपन वो नेगेटिव तो पकड़ होगा लिया। नहीं वैसे तो। नहीं, 19% नहीं होगा, मुझे भी पता है, बट अगर हो गया तब कुछ उल्टा भी सोच लो। तो फिर तो ऊपर ही जाएंगे और कहाँ रहेंगे। सबको एक दिन कहाँ जाना है? तुझे मुझे सबको। जब सबको एक ही जगह जाना है तो मार्केट के ऊपर होगा, मार्केट को भी ऊपर ही जाना है लास्ट में। एटलीस्ट वी आर इंडिया, वे वी हैव 140 सीआर पीपल विद अस। तो इंडियन मार्केट में तो खुद का, पूरी दुनिया का 20% तो पॉपुलेशन अपने पास पड़ा है। हम तो टारगेट करते हैं कि 2-3 साल में हम चाइना को भी क्रॉस कर लेंगे। कोई अच्छी चीज में क्रॉस नहीं कर रहे, खराब चीज में क्रॉस करने जा रहे। अच्छी चीज में क्रॉस करते ना समझ में आता है। एक बहुत अच्छी चीज नहीं है कि हम पॉपुलेशन में बीट कर दिया। तो ये कोई मतलब छाती पीटने वाली बात नहीं है कि हमें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिल जाएगा। यस, इंडिया इज द मोस्ट द बिगेस्ट कंट्री विद द बिगेस्ट पॉपुलेशन। सो दैट इज टोटली शिट थिंग। मतलब नहीं होना चाहिए, बट अब कुछ नहीं कर सकते ना। 140 करोड़ लोग हैं, या तो ट्विटर पे एंटरटेनमेंट मिल जाएगा, ना एंटरटेनमेंट मिलेगा तो कहीं तो आई डोंट वांट टू पुट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो सिंपल है कि भैया मार्केट रेंज बाउंड है, ठीक है। मार्केट को जो डायरेक्शन ले रहा है तो सिंपल है, आपका 18,600 या 18,550 नीचे का लेवल पकड़ लो, ऊपर का 18,800 900 का लेवल पकड़ लो। जिस डायरेक्शन में जाएगा आपको 300 पॉइंट का मूव मिलना चाहिए, ऐसा एज पर चार्ट दिखता है। कोई सेबी को टैग भी करे ना मेरे नाम से तो बोल देना एज पर चार्ट बोला है, मुझे नहीं पता क्या। नहीं नहीं नहीं, पक्का लोग रिकॉर्ड भी करेंगे कि अमित ने ऐसा बोला। तो मैं तो बोल रहा हूँ जो चार्ट बोल रहा है वो सबके सामने है। मेरे अकेले का, मैं घर पे बैठ के तो चार्ट नहीं बनाया। दैट चार्ट इज विद ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। तो इसमें मैं क्या गलत बोल रहा? सबको वही दिखता है कि 5-6 दिन से वही रेंज है। अभी वैसे देखने में क्या लग रहा है, कैश मार्केट में ज्यादा अपॉर्चुनिटीज दिख रही है एज कम्पेयर टू ऑप्शन बाइंग इन इंडेक्सेस।
स्टॉक्स में जो मूवमेंट आ रही है वो बहुत इजीली कैच करी जा रही है एज कम्पेयर टू इंडेक्स मूवमेंट्स, अगर हम ऑप्शन बाइंग की बात करें तो। उससे भी सेलिंग तो बेटर, ऑब्वियसली चलती रहती है। उससे भी बेटर है कि आप इंडेक्स ऑप्शन थोड़े दिन के लिए बंद कर दो। आप 2017 में जो मैं मार्केट बोला था, मैंने ट्वीट भी डाला था, तो ये मार्केट में ऐसे ही बैठा था, मुझे अचानक ख्याल है कि 2017 में भी तो ऐसे ही होता था ना, वन साइड स्टॉक चलते थे। हम्म। सो उस टाइम प्रॉब्ली पे इन तो अ मैं थी फेज, नहीं मार्केट के अंदर, तो मेरे को पता नहीं। बिकॉज़ वी हैव लिव्ड ऑलमोस्ट 20 years in the market, प्रॉब्ली हम्म। योर एज वोंट बी। मैं लड़की की एज पूछना तो मतलब सबसे बड़ा पाप नहीं, कर मैं दिया मैं तुमने तो। मैं 20 साल की हूँ। तो मैं पाप कर दिया ना, मैं पाप कर दिया, लड़की की एज कभी पूछने की नहीं। मेरे पास आज भी 18 की है, ठीक है, वो बोलती मैं आज भी 18 की हूँ, उसका बेटा भले 15 साल का हो गया। तो बात कहने का सिंपल मतलब है कि मार्केट अगर रेंज बाउंड है, वो रेंज जिस तरह ब्रेकआउट करेगा, 18,500 600 का लेवल जो हम पकड़ के चलते, तो लाइफ हाई बनाया था, ठीक है, एक साल बाद उसको ब्रेकआउट दे रहा है, तो ब्रेकआउट 200-500 पॉइंट के लिए नहीं देखे जाएगा, या तो फेक हो जाएगा, हम ट्रैप हो जाएंगे, पक्का मुझे भी लॉस आ जाएगा, मैं तो लॉस खाने में सबसे इंसान खुश हो जाता हूँ। आपको लॉस में दुख होते हो ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि लॉस आ गया। कारण एक ही होता है कि मेरी पोजीशन खत्म हो गई, टेंशन खत्म हो गया जिंदगी का। प्रॉफिट कब आएगा, कितना आएगा, मुझे नहीं पता होता है। मुझे लॉस आ गया ना, मुझे सबसे ज्यादा खुशी मिलती है कि भैया आज के दिन लॉस बुक कर लिया ना, अपना सारा पोजीशन खत्म हो गया ना, जो जो था कि खराब हो गया, बुक कर दिया ना, पैसा फ्री पड़ा है, जहां मर्जी इन्वेस्ट कर लेंगे, वापस वापस नया अपॉर्चुनिटी कुछ ना कुछ तो मार्केट देगा। कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट कि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स 2017 स्टार्ट से जाके 2018 जनवरी तक का जाके चार्ट चेक करो आप, उसमें आपको समझ में आएगा कि क्या स्टॉक्स ने परफॉर्मेंस दिए हैं, वन साइड फैबुलस रिटर्न्स दिए हैं। जहां आपको एक ही काम करना होता है, अकड़ बकड़ बम्बे बोल, कौन सा स्टॉक आज चूज करूं ये बता। हम तो चिट रख देते थे, भैया कौन सा स्टॉक पिक करना है, जो अच्छे, खराब स्टॉक नहीं, जो अच्छे। तो वो स्टॉक सिलेक्शन का सिंपल मेथड था हमारा, कि जो स्टॉक चल रहा है उसी को खरीदने का, काय को दिमाग लगाने का, पीएसयू बैंक चल रही है तो उसी को खरीदो ना। आप जाके कोई लैगार्ड चूज करोगे जो 52 वीक लो पर है, कोई फॉर एग्जांपल बायोकॉन हो गया, या कोई वोल्टास हो गया, या कोई XYZ ग्लैंड फार्मा हो गया, आप जाके वो चूज कर लो जो 52 लो पर है। हम तो बात कर भाई 52 हाई पर है। नहीं, सही बात है, बिकॉज़ बहुत लोग इसी तरीके से पिक करते हैं कि जो बिल्कुल नीचे गिरे हुए उनको उठाते हैं, इंस्टेड ऑफ कि रैली में आप पार्ट ले लो। सो दैट इज द मोस्ट क्या बोलते हैं, सबसे खराब चीज है स्टॉक सिलेक्शन का। मार्केट किस तरह डायरेक्शन में, अगर टॉप जा रहा है, ऊपर जा रहा है, तो आप 52 हाई पकड़ के जाओ ना। लोग डर लगता है, और 52 हाई पे क्या खरीदेंगे। मैं सबसे पहला इंसान होता हूँ जो 52 हाई पे पहले बटन दबाते हैं, 52 हाई मारा पहले बटन दबाते, फिर बात की बाद में चार्ट देखेंगे, पहले बटन दबा बाय कर। ये तो पुनीत आ नहीं रहा, वरना पुनीत बोलता है कि ये तो 52 भाई के दीवाने हैं, मतलब 52 भाई है तो बाय करने का, 52 का आई थिंक पक्का सेल करने इन्होंने का, अच्छा, ओके। 52 लोग वैसे कब पकड़ने का। एक बात बताओ, वैसे आप इसको हाँ बोल ना, स्पेस को थोड़ा जल्दी क्यों नहीं करते, 12 बजे क्यों करते हो? मेरी मर्जी जब मैं करूँ, कि वो कम नहीं, थोड़ा पब्लिक है, जल्दी कर लिया करो ना। कम पब्लिक है, कम पब्लिक है, वो रिचुअल में हूँ, मौसी जी की डेथ हुई है इसके लिए, तो मुझे भी अच्छा टाइम अच्छा, नहीं मिलता, सॉरी। और मैं स्पेस करना भी नहीं चाहता, बहुत हो गया स्पेस स्पेस करके। तो मार्केट नॉर्मल चल रहा है तो मैं इसमें क्या ज्ञान दे दूंगा, सबको दिख रहा है ऊपर जा रहा है, मैं इसमें क्या बोलूंगा, और ऊपर जाएगा और ऊपर जाएगा। एक दिन आएगा हम भी ट्रैप होंगे पक्का, एक दिन पक्का आएगा हम भी ट्रैप होंगे उसमें। वो तो मुझे टॉप और बॉटम नहीं पता है, हम तो प्रोबेबल टॉप निकालते, प्रोबेबल बॉटम निकालते, उसमें अगर कहीं मिल गया तो ठीक है निकाल लेंगे। सो कमिंग बैक टू द मार्केट, सिंपल दो लेवल देता हूँ आपको, और वापस मैं बोलता हूँ कि पक्का रिकॉर्ड कर लेना, और पक्का सेबी को भी टैग कर देना कि अमित गुलेछा ने रात को 12 बजे ये बोला था। आई डोंट केयर, मेरा है, मेरा व्यू है, मेरा ट्रेड है, पैसा मेरा लगा है दाव पर, आपका लगा नहीं लगा, आप पैसा कमाते हो आपकी किस्मत, आप गवाते हो आपकी किस्मत, मेरा कुछ नहीं, मेरी जो इच्छा है मैं बोल रहा हूँ। पब्लिक फोरम है, लोग इंस्टाग्राम पे डालेंगे कि हम हॉलीडे यहाँ मना रहे हैं, तो वैसे ही मेरा ट्रेड है, मेरी मर्जी, में कुछ भी बोलूं। तो आपको ट्रेड करना है करना, आपको ट्रेड ना करना मत करना, इट्स ऑल अप टू यू। सो निफ्टी सिंपल 18,500 600 बॉटम, एक बार का प्रोबेबल दिखता है, 18,900 एक बार का टॉप दिखता है। इस रेंज को जब तोड़ेगा तो नेक्स्ट 300 पॉइंट का मूव अपने को मिलेगा। किस तरफ तोड़ेगा, अगर मुझे पता होता तो मैं भगवान होता, मुझे कुछ ना पता, मैं सिंपल एक रेंज को प्ले कर रहा हूँ अभी। मेरा व्यू है कि मार्केट प्रोबेबली ऊपर जाएगा, प्रोबेबली, हाँ, गारंटी नहीं,
गारंटी होता तो मैं सारे कॉल खरीद लेता हर साइड के, पूरा ओपन इंटरेस्ट में बाइंग साइड का खुद बना लेता। तो मुझे नहीं पता। कमिंग बैक टू बैंक निफ्टी 42,800 एक बार का जो सपोर्ट इतने दिन से कर रहा है हेल्ड वो, और 42,400 42,500 सॉरी 43,500 43,400 का अपसाइड दिखता है। जिस टाइम ये रेंज ब्रेक करेगा तो 600-700 पॉइंट का कल मतलब मूव मिलेगा। अभी मूव कब आएगा, अगेन आई हैव नो आइडियाज, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टाइम स्टडीज टाइम साइकिल्स, मुझे नहीं आता। मैं प्राइस रेंज को पकड़ के जाता हूँ। और अगर मूव आना होगा तो मोस्ट प्रॉब्ली कल, और गुजरात इलेक्शन है परसों। गुजरात इलेक्शन डन चीज है कि बीजेपी गवर्नमेंट बनेगी। ये सब एग्जिट पोल बोलते, मैं ना बोल रहा भाई, ये मेरी वर्ड्स नहीं, एग्जिट पोल बोल रहे। तो ये व्यू बनता है निफ्टी और बैंक निफ्टी की। अगर किसी का व्यू है तो आई गो साइलेंट नाउ। एनीबॉडी हु इज ऑन द क्या बोलते हैं ऑन दिस forum, they can come and share their views. Even Fabulous is there, he can share his fundamental views. चहल है, अतुल है, गौरव है, और किसी को रुपीस भेजना भेज देना, मैं शांत हो जाऊंगा थोड़ी देर के लिए। Can you guys handle it now? बच्चे लोग भी सीखना चाहिए ना कैसे बोला जाता है, कैसे नहीं बोला जाता। Go ahead anyone. ठीक है, मैं बोलता हूँ। तो मेरा तो डेटा का ही रहता है एक दिन का, बट बाय द वे अभी मार्केट में दिन में एक ट्रेंड ऊपर की तरफ एक नीचे का मिलता है। तो इरेस्पेक्टिव ऑफ डेटा एंड व्हाटएवर जो भी ट्रेड करेगा आइदर साइड एक तो मिल ही जाता है। बट हाँ, एज ए रिचुअल आई ट्रैक डेटा एंड आई विल जस्ट शेयर दैट। तो आज एक्चुअली डेटा तो नेगेटिव बना है। टोटल एक सेकंड लेट मी ओपन 4,500 करोड़ का सेलिंग आया है कैश और फ्यूचर में मिला के। एंड देन या लेट मी जस्ट DIA और FI का मिला के 4,542 करोड़ का सेलिंग है। एंड देन FI का कॉल में शॉर्ट है, पुट लॉन्ग है। तो 19,000 पे हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट है और मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट 18,600 पे है। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि बहुत शॉर्ट बनने के बावजूद मार्केट नीचे की तरफ जा नहीं रहा है। तो कल अगर मार्केट मतलब ग्लोबल क्यूज लेके गैप डाउन होता है और पहला 5 या 15 मिनट मतलब ओपनिंग रेंज का लो नहीं तोड़ के ओपनिंग रेंज का हाई ब्रेक करता है तो एक शॉर्ट कवरिंग हो सकता है आफ्टर दिस RBI। आई मीन आई जनरली अवॉइड एनी काइंड ऑफ इवेंट, क्योंकि इवेंट बाइनरी होते हैं, उधर वो अलग हो जाता है फिर। तो आफ्टर द RBI इवेंट अगर जो भी रेंज है उसका हाई ब्रेक करता है तो शॉर्ट ट्रैप हो सकता है। और गुजरात इलेक्शन हमेशा इम्पोर्टेंट होता है। इन 2014 ऑल्सो, कब हुआ था लास्ट? 14 में ही हुआ था ना, उससे पहले 2017 हाँ नहीं 17 का पहले बोल रहा हूँ। उसके पहले 2013 में हुआ था जब मोदी साहब निकल गए। हाँ तो उस टाइम पे क्या हुआ था 4,500 या 5,000 निफ्टी से फिर वहां से चालू हुआ था वो रैली। तो आई मीन आई एम नॉट पॉलिटिकली बोल नहीं रहा हूँ, बट गुजरात इलेक्शन एक 6,300 के लेवल से मार्केट शुरू हुआ था। आस्क मी द थिंग्स ना, मैं 20 साल से बाजार में तो थोड़ी ही हूँ झाड़ू पोछा लगाने बैठा हूँ। एक सिंपल चीज बोलता हूँ गौरव उसमें एक सिंपल चीज ऐड करता हूँ। अगर आप इतना डेटा ट्रैक करते हो ना तो आपने देखा डेटा में कौन पार्टी विनिंग है कौन पार्टी लूजिंग है पूरी रैली में। पूरी रैली में विनिंग पार्टी कौन है पता? अभी इस बार तो पूरा रिटेल ही विनिंग ही है। मतलब जो स्मार्ट मनी बोलते हैं ना, अभी तो हमेशा गलत ही गए वो लोग। ऊपर बाय करके ट्रैप हो रहा है, नीचे सेल करके ट्रैप हो रहा है। तो फॉर ए चेंज ऐसा ही हो रहा है अभी। So cannot we applaud each other कि as a retail we have come to a destination we were beating the जिसको बोलते हैं ना जिसके पास बड़ा पैसा है। तो क्या हम एक दूसरे की एक बार के लिए तारीफ नहीं कर सकते कि भैया FII की बैंड किसने बजाई? रिटेल ने। DI किसने बजाई? DI तो चलो उसके पास होल्डिंग है तो करता है। प्रो की किसने बजाई? रिटेल ने। तो कैनॉट वी हैव एन अप्लॉज फॉर आवरसेल्फ कि भैया हम ये तो करके आ गए मार्केट में जो आज तक नहीं होता था। कि रिटेल को जब से फुलिश बोला जाता था, आज रिटेल फुलिश नहीं रहा, वो तो फूल बना के इश्क करके चला गया बाजार से और उसने पैसा कमाया, वन साइड कमाया। आई नो सो मेनी रिटेल्स हु हैव मेड
ह्यूज मनी इन लास्ट 2-3 years, बट सामने वो भी है जिन्होंने लूज किया है। तो डेटा चेंज होने में टाइम लगेगा। जो नितिन कामत साहब बोलते हैं कि सब रिटेलर्स पैसा लूज करते हैं, सब रिटेलर्स पैसा लूज करते हैं, बट ये अगर फैक्ट चेंज हो जाएगा ना कि रिटेलर्स पैसा भी बनाते हैं। स्मार्ट मनी इज नॉट FII नाउ। आपको लगता है FII स्मार्ट मनी है, तो आपकी गलत फहमी। आप जाके डेटा चेक करोगे ना, डेटा में समझ में आएगा कि नीचे ट्रैप थे, ऊपर जाके लॉन्ग हुए, फिर लॉन्ग में ट्रैप हुए, फिर नीचे घुसे, फिर शॉर्ट में ट्रैप हुए, फिर ऊपर वापस फंसे। ये पता डेटा नहीं कौन उनको समझाएगा पैसा। आपको? हाँ, कभी कभी लगता है कि लोग को इतना पैसा देता कौन है और इतना पैसे का ऐसा कैसा ट्रेड करते हैं। बट एनीवेज हम लोग छोटे लोग हैं वो बोलने के लिए, बट ऐसा बहुत बार देखा है कि एक लगता चीज है याद कि रखना, एक चीज याद रखना, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़ा नहीं होता। सिर्फ आपका स्टडी खराब रहेगा, स्टडी सही रहेगा। छोटा मोटा कुछ नहीं होता है। आपके पास हाँ 1 लाख मतलब कैपिटल है तो साइज के आपके लिए हिसाब से। आपका 1 लाख कैपिटल बहुत बड़ा है यार, आप FII हो उस चीज के लिए। आपके पास 10 लाख करेक्ट। का कैपिटल है तो आप उसका आप FII हो। हम हमेशा ना यही सोच में मर जाते हैं कि मैं तो छोटा हूँ, वो अमीर आदमी। अरे जब तक हम ये सोच दिमाग से नहीं हटाएंगे ना, हम शायद जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। हमें ये सोच जिंदगी से हटानी पड़ेगी कि मैं तो ऐसा हूँ, FII मार देगा, ऑपरेटर मार देगा। अरे हु इज ऑपरेटर यार? आप चार्ट फॉलो कर रहे हो, आप अपना बैलेंस शीट फॉलो कर रहे हो, आप अपना डेटा फॉलो कर रहे हो, उसको फॉलो करो ना। भाड़ में क्या, कौन है सामने काउंटर पार्टी? क्या फर्क पड़ता है करेक्ट। काउंटर पार्टी कौन है? हम उस दिमाग, हमारे दिमाग में ना हमेशा ये सिखाया जाता है FII स्मार्ट है, FII ने बेच दिया, नहीं FII नहीं, ने बेच दिया। करेक्ट। अरे पूरा FII बेच के गया, पूरे 1 साल बेचा, क्या हुआ? निफ्टी आज भी लाइफ हाई पे खड़ा है, 200-300 पॉइंट, ठीक है। तो डेटा पकड़ के किसने क्या उखाड़ लिया? मैं तो इतनी इसमें से सुनता था, FII बेच रहा है, FII बेच रहा है, FII बेच रहा है। मतलब भाई तू मार्केट को, प्राइस को पकड़ेगा कि FII के डेटा को पकड़ेगा? जब प्राइस बोल रही है मैं जा रही हूँ ऊपर, FII बोल रहा है मैं जा रहा हूँ नीचे, मरने देना FII को। प्राइस को फॉलो करके FII के डेटा को फॉलो कर। सो करेक्ट। एक्चुअली लोग क्या ना उसको बोलते हैं कि खाली FI डेटा को ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। ट्रैप कौन हो रहा है वो भी देखना है। जैसे अभी मार्केट में हैवी शॉर्ट बना है कल आज, लेकिन मार्केट 18,600 के नीचे जा नहीं रहा है। तो अभी डेटा को ऐसा देखना है कि अगर नीचे फॉलो थ्रू नहीं आएगा और इतने शॉर्ट हैं तो फिर वो कवर होगा कहीं ना कहीं। तो ऐसा ऐसा नहीं कि FI शॉर्ट है तो मार्केट नीचे ही जाएगा। तो मैं थोड़ा इसको ऐसे ही ट्रेड करता हूँ। और हाँ, वो गुजरात इलेक्शन का बोल रहा था कि वो अगर प्राइस टीन है भी, लग भी रहा है कि बीजेपी जीतेगी एंड ऑल, बट जब रियल में होता है तो सेंटीमेंट कुछ अलग ही होता है। तो ज्यादा ओवर मतलब शॉर्ट रहना अभी तो ठीक ही नहीं है, क्योंकि वो सेंटीमेंट चेंजर होता है। तो बस वही है। और हाँ, वही छोटे बड़े का मतलब ये होता है कि FI जिस हिसाब से फंसे हैं डेटा के हिसाब से, बोलने का मतलब है कि हम बोलना कि वो लोग इतना गलत कर रहे हैं, वो शायद उस हिसाब से बोला। नहीं तो हाँ, हमको क्या है मतलब, सी ऑलवेज स्मार्ट, द बिगर मनी माइट नॉट बी द स्मार्टेस्ट ऑफ द मनी ऑलवेज। सो या देयर कुड बी स्मॉल मनी व्हिच इज वेरी स्मार्ट एज वेल। और हुआ है, आज से पहले लीमन कोलैप्स हुआ है। और क्या, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जिसने ऑप्शन बनाया था ब्लैक एंड सोल्स का, मिस्टर सोल्स, वो था उसमें लॉन्ग टर्म कैपिटल मैनेजमेंट, वो कोलैप्स हो गया। ऐसे हिस्ट्री में तो बहुत सारे बड़े बड़े कोलैप्स हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि जरूरी कि जिनके पास ज्यादा पैसे वही स्मार्टेस्ट हैं। जो बाकी लोग भी बोल सकते हैं अभी। Okay, I'll pitch in here as nobody else is speaking. Himanshu, you want to speak? I can wait. Not an issue. You raised your hand. या गुड इवनिंग अमित जी, नमस्ते। सर मेरा एक व्यू पॉइंट है, हम डेटा की बात करते हैं, मैं 2-3 चीज़ें बोलना चाहूँगा। फर्स्ट, जो डेटा आता है वो हमेशा शाम को आता है, ट्रेड हम दिन में लेते हैं, तो मेरे हिसाब से डेटा का कोई मतलब नहीं बनता। आप शाम के डेटा को पढ़ के अगले दिन ट्रेड शायद नहीं ले सकते, लेने वाले लेते होंगे, पर मेरे हिसाब से शायद नहीं बनता है कि शाम के डेटा को आप देखें और अगले दिन उस पर ट्रेड लें। जैसे अमित जी ने बोला, डेटा तो चेंज होता रहता है, प्राइस एक्शन इज एवरीथिंग। एक मैं व्यू देना चाहूँगा विद डिस्क्लेमर, दिस इज़ नॉट अ रिकमेंडेशन। मेरे हिसाब से इट्स नॉट 18,700 to 18,800 is not is a no trade zone for me.
जो मैं देख रहा हूँ इट्स गोना बी 18,800 जब ब्रेक होता है अच्छे 15 मिनट या जो भी है 1 घंटे की कंफर्मेशन पे 15 मिनट पे आई थिंक 1:4 का एक RR बनता है लॉन्ग ट्रेड में, और 18,700 पे अगर ये होवर करता है निफ्टी, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे एक शॉर्ट बनता है जिसका RR 1:3 to 4 लगता है मुझे। इलेक्शंस को लेके वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, बिकॉज दोनों साइड मारेंगे ये मेरे हिसाब से, तो वॉलेटिलिटी काफ़ी इंक्रीज होने वाली है अगले 2 दिन के अंदर। तो आई डोंट थिंक इट्स गोना बी अ ट्रेड लाइक अ ट्रेंडिंग ट्रेड, इट्स गोना बी अ दोनों तरफ का ट्रेड, कॉल वालों को भी मारेंगे पुट वालों को भी मारेंगे, बिकॉज जैसे जैसे ट्रेंड्स आते हैं इलेक्शंस के वैसे वैसे मार्केट मूव करती है बहुत ज़्यादा। तो इफ़ यू वांट टू सेव सम मनी आई थिंक वन शुड नॉट ट्रेड, और इफ़ यू वांट टू ट्रेड देन जस्ट लॉन्ग स्ट्रैडल और लॉन्ग स्ट्रैंगल, दैट्स ऑल, दिस इज माय व्यू ओनली। हिमांशु, आई जस्ट पुट अ पॉइंट ऑफ व्यू। हाँ जी, डेटा के बेस पे कोई ट्रेड नहीं होता है। पर्सनली आई डोंट टेक अ ट्रेड बेस्ड ऑन दिस FII डेटा, क्योंकि मेरा रोज बनता है। ठीक है, मुझे सिंपल एक पकड़ना है कि जब एक्सट्रीम लेवल्स जाते हैं ना, एक्सट्रीम लेवल्स, आई डोंट नो कितनों ने वो हमने जब स्पेस किया था वे बैक इन जून जुलाई फरवरी मस्ट बी रिमेम्बरिंग इट, अंकित और मैं एक ही चीज की बात कर रहे थे। FII एक्सट्रीम सेलिंग लेवल पे था, और रिटेल कैटेगरी है ना, मतलब जो क्लाइंट कैटेगरी है वो एक्सट्रीम ओवरबॉट था। अब दो में से एक को मरना था। चार्ट सपोर्ट कर रहा था कि भैया यहाँ से बहुत बड़ा डाउन साइड नहीं दिखता है। हमने स्पेस किया था जब फैब्री ने बहुत सारे पॉइंट रखे थे, हमने बहुत सारे स्पेस की, मतलब उसमें पॉइंट्स रखे थे बेस्ड ऑन एवरीथिंग यू माइट ऐड। हमने डाउ को ऐड किया था, DXY को ऐड किया था, क्रूड ऐड किया, सारे फैक्टर्स ऐड किए थे। हमने कंक्लूजन निकाला कि ये इतनी सारी खराब चीजें हो गई, पूरी दुनिया को पता है। अब यहाँ से एक ही चीज हो सकती है, जो सबको पता है ना वो चीज नहीं होने वाली, जो किड्स सर में सिखाते। व्हेन द थिंग्स आर वेरी ऑब्वियस इट विल नॉट हैपन। तो हमने एक डिसीजन लिया कि भैया चार्ट में फंडामेंटल में फैबियो, तो हमारा जो कंक्लूजन था 15,200 15,500 का, अभी तो शायद वो रिकॉर्डिंग भी टोटल स्पेस से निकल गई है, वरना मैं उसको कभी भी, मेरे पास तो अभी टाइम नहीं होता है कि उसको वापस ट्विटर को बोलूं कि भैया एक 6 महीने पे 3 महीने 4 महीने पहले की रिकॉर्डिंग वापस दे, पब्लिक सुन के आए उसको। क्योंकि इतने कन्विक्टेड थे, मतलब कन्विक्शन हमारा इतना बड़ा था ना, हम उस व्यू पे इतने कन्विक्टेड थे कि ये मार्केट यहाँ से ऊपर ही जाएगा, नीचे ना जाने वाला, नीचे का स्पेस दिखता ही नहीं है यहाँ से, और वो मार्केट आज आपके सामने खड़ा है, आंखों के सामने खड़ा है। तो डेटा का मतलब ऐसा होता है कि पार्टी कौन फंसी हुई है। जब मैं ये अपना गौरव भी बोल रहा था ना, गौरव को पूछा, गौरव पार्टी कौन फंसी हुई, मुझे पार्टी फंसी हुई देखनी है। वो नीचे के लेवल पे शॉर्ट मार रहे हैं, जो बाइंग करके बैठा है ना वो एकदम कंफर्टेबल बैठा है, वो पैसा डालने को रेडी है। जो हम क्लाइंट कैटेगरी बात करते हैं इसमें रिटेल आता है, तो मैं बोला रिटेल के लिए एक दिन के लिए ताली बजाने का, इसी पर्पज से बोला कि भैया ये मार्केट तो आपको लगता है ना कि रिटेल मूर्ख है, ये अपनी गलतफहमी है, अपनी गलतफहमी है। पैसा रिटेल बहुत कमा रहा है, आके बताता नहीं ट्विटर स्पेस पर कि मैं कमा रहा हूँ, वो आके सिर्फ रामायण गाएंगे जहाँ फंसा हुआ है। ठीक है, हाँ, अमित जी एक चीज पूछना चाहूंगा, क्या आपको लगता है, बिकॉज जब मार्केट 18,000 था, 18,200 था, 18,000 था शायद, तब भी FIIs और इंस्टीट्यूशन का सेल आ रहा था, डेटा आ रहा था कि वो बहुत अरे short है। डजन केस, मैं पहले प्राइस एक्शन पकड़ा, मुझे पकड़ना है कि भैया फंसा हुआ कौन है यहाँ पर, फंसा हुआ पार्टी कौन है। FII फंसा हुआ है, FII लॉन्ग भी आ गया। हाँ। देखो एक सिंपल चीज समझाता हूँ आपको, अगर FII लॉन्ग जाता है ना, FII है ना अपने DI की तरह सौदा नहीं मारता, FII सौदा अलग तरीके से मारता है। FII सौदा मारता है भैया मार्केट करके मार, सौदा मारता है मार्केट करके मार। मुझे मेरे प्राइस पे इतना स्टॉक चाहिए, 1 लाख खरीदते हैं तो 1 लाख अपने भाव पे लेके जाएगा। अपना गरीब DI क्या करता है, एक रेंज लगा दे, 100 से 102 की रेंज लगा दे। आज 10 लाख शेयर खरीदे ना, 8 लाख आए ना ठीक है चलेगा, 2 लाख पेंडिंग रख लेंगे। ये डिफरेंस होता है FII का बिहेवियर में, ये डिफरेंस होता है DI के बिहेवियर। DI को पता है आज निकल माल मिल जाएगा। गरीब जब DI जब नीचे माल खरीद रहा था, आज उसका हक नहीं बनता थोड़ा प्रॉफिट बुक करके कैश हाथ में रखे, जब उसको वापस मार्केट गिरेगा सपोर्ट करने आ जाएगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं आपको, लोग बोलते हैं अडानी में
इसका स्टेक LIC का स्टेक बढ़ रहा है। आपने कभी उसका थॉट प्रोसेस सोचा कि क्यों LIC अपना स्टेक बढ़ा रहा है उसमें और क्यों FII घटा रहा है? LIC तैयार है उसमें लेने को, क्यों? क्योंकि वो निफ्टी को कंट्रोल करना चाहता है। ये किसी ने कभी सोचा दिमाग में कि भैया निफ्टी किसके कंट्रोल में है? DI के कंट्रोल में है ना, मर्जी जो FII बटन दबा दे। पूरे जुलाई जून के लो से क्या हुआ मार्केट में? क्योंकि निफ्टी कंट्रोल में है, DI के पास, FII बेच के भी जाता तो ये है ना भाई अपने सामने, प्लस अपना रिटेल जो पैसा लगा रहा है, जो हमारे 12-15 हजार करोड़ आ जाते हैं महीने के, प्लस ये तो SIPs है, प्लस जो हम लोग का पैसा जा रहा है डायरेक्टली इनटू इक्विटीज, वो किसका? कभी ये चीज में सोचा है आपने? ये उल्लू के पट्टे टीवी वाले कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, एक नंबर के उल्लू के पट्टे जितने 99% एनालिस्ट आते हैं टीवी पर। कल एक ने बोला कि भैया 3800 पे अडानी शॉर्ट कर दे, आज अडानी नया खड़ा है, उसने आके एक भी स्टेटमेंट ना दिया कि भैया मेरा अडानी का शॉर्ट का कट गया है। वो सिंपल ला के एक ही देंगे, भैया हमारा तो कुछ नहीं है, वो जो फेवरेबल ट्रेड चलेगा वो चलेगा। तो ये सारी चीजें बंद कर दो। आप डेटा पढ़ते हो ना, तो डेटा को दोनों एंगल से सोचो। आप डेटा है ना सिर्फ एंगल से, FII बेच रहा है, मुझे पता है बहुत सारे लोगों ने अपना पोर्टफोलियो काट दिया। मुझे कजन मिला, बोला मैंने 5 करोड़ का लॉस बुक किया। मैंने सबसे बड़ा मूर्ख आप थे, जब 5 करोड़ और डालना चाहिए था तो आपने 5 करोड़ का घाटा किया। मेरे बहुत सीनियर, मतलब मेरे मामा, मैं उनको गाली दी आज। मैं जनरली गाली मतलब वैसे गाली नहीं दी, लिटरली बोला आप मूर्ख थे, एक बार फोन करते ना मुझे, आपके पास मेरा नंबर होता है। अरे यार अब हो गया, अब क्या करें? कुछ ना करो, ताली बजाओ। उनका भाव क्या आ गए कि सारे सब मेरे भाव के ऊपर चले गए। ये तो आपके पास पेशेंस नहीं था ना, आप पैनिक तो सबसे पहले हो जाते। US में रिसेशन है, क्रूड ये हो गया, रशिया यूक्रेन ये चल रहा है। अरे प्राइस क्या बोल रही, तुम लोग प्राइस ना पकड़ रहे, प्राइस को किसी को पकड़ना नहीं है। सब हमारा व्यू है कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगी। अरे दुनिया खत्म हो जाएगी तो पैसा किस चीज के लिए चाहिए? हमें तो है ना अपना सिर्फ व्यू थोपना होता है कि हमारा ये व्यू है, ये ऐसा हो गया वैसा। मार्केट का है निफ्टी आज के दिन में, मुझे बताओ सेंसेक्स का है, लाइफ आगे के पास खड़ा है ना। अगर तुम लोग उसमें पैसा नहीं बना सकते तो भैया तुम लोग जिंदगी में पैसा बनाने के लिए पैदा ही नहीं हो। तुम लोग सिर्फ एक ही काम के लिए पैदा हो, जो नितिन कामत साहब प्रॉपर बोलते हैं, 99% पीपल लूज मनी, whatever people make money is not equivalent even to the fixed deposit returns। सर क्या आपको लगता है नहीं कि लगता नहीं है भाई, मेरा चार्ट बोलेगा तो मुझे लगता है, मुझे पर्सनल क्या लगता है वो अलग चीज है। मेरा पॉइंट ये था कि क्या आपको लगता नहीं एट द टाइम ऑफ इवेंट वन शुड रिफ्रेन फ्रॉम ट्रेडिंग इटसेल्फ? मतलब if you are not experienced, if you are not experienced, absolutely yes। मैं भी मना करता हूं। There are many the people who are listening here are much more are retail guys। तो मैं तो हमेशा बोलता हूँ, हमारी कुछ इवेंट होती तो हम खुद बोलते भैया पोजीशन कम कैरी करना, 2 दिन ट्रेड नहीं करोगे ना तो पेट का पानी पचा लेना। मतलब ऐसा नहीं कि हमें ट्रेड नहीं किया तो पॉटी नहीं लगेगी, तो 2 दिन शांत बैठ जाओ ना, 2 दिन बाद जब डायरेक्शन क्लियर हो जाए तब ट्रेड कर लेना। अब जबरदस्ती ट्रेड करना है, मुझे ट्रेड करना है क्योंकि निफ्टी खुला है। हम जिस दिन फ्राइडे को लाइव स्पेस कर रहे थे ना, ट्विटर स्पेस कर रहे थे लाइव ड्यूरिंग मार्केट आज, तो हमारे पास कोई निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेड आया ही नहीं। तो लोग बोले सर निफ्टी का ट्रेड, बैंक निफ्टी का, मैंने मेरे पास आएगा तो मैं बताऊंगा ना, नहीं आ रहा तो मैं जबरदस्ती थोड़ी ट्रेड करूंगा। पूरा फिर आप क्या करते हो, उनका मक्खियां मारते, एक दूसरे से चिट चैट करते रहते, एक दूसरे को ट्रोल करते रहते। जो हमारा पर्सनल ग्रुप है उसमें हम एक दूसरे को ट्रोल करते रहते, गालियां देते रहते, कुछ ना कुछ जोक पोस्ट कर देते, कुछ ना कुछ और पोस्ट कर देते। बीइंग अ मेल यू कैन अंडरस्टैंड क्या क्या पोस्ट करते रहेंगे, तो उसमें टाइम पास करते हैं। नहीं है मार्केट की अपॉर्चुनिटी तो आप क्यों जबरदस्ती ट्रेड नहीं ढूंढने का है। ट्रेड शुड कम एंड टेल यू कि यस दिस इज योर सेटअप, यू नीड टू ट्रेड इट एंड दिस इज योर स्टॉप लॉस। बस मुझे 2 चीज पता लग जाएगी, मैं पक्का ट्रेड में घुस जाऊंगा। टारगेट कितना होगा मुझे नहीं पता भाई, वो टारगेट 100 का 110 जाएगा, 150 जाएगा, बट मुझे पहले चाहिए था कि भैया 98 का स्टॉप लॉस लगाना, 95 का लगाना, उसके जरूर पोजीशन साइजिंग करनी है। तो अपना बात बहुत हो गया, फैमिली इज ओवर हियर, आई कैन नॉट मेक हिम वेट। ठीक है फैमिली प्लीज। ओके यस, तो मुझे इसे रिमूव कर दीजिए स्पीकर से। Okay. I'll just explain what is happening, why the volatility suddenly. The US services and the job reports was
Jobs report, ठीक है, that was in line with the expectations, but the services index that came has shot up more than expectations. So the economy, which means that the US economy is still holding good, uh, which translates to that the demand is still there. Now, when demand is such high, it becomes really difficult to control inflation, which again, um, which again leads to the view that there would be more rate hikes than earlier planned. So Powell साहब ने last time बोला था कि the terminal rate would be around, जो उन लोग का dotted plots रहता है, the terminal rate would be around 4.6, 4.7. This might go further ahead. तो जैसे ही एनालिस्ट अपने मॉडल्स में इसको इनबिल्ड करना चालू करते हैं या पंच करना चालू करते हैं, the values start coming down, and that is why they need to sell. All terminal rates ऊपर भी जाएंगे, so it also means that the what do you say, the interest rate hikes could be even longer. So earlier, everybody was expecting that until mid FY23, the Fed would hike rates, and there would be at least 2 rate decreases in FY23 itself. I'm talking about US FY23, not our FY23. So there would be 2 rate decreases, but that doesn't seem so, and that is why we see this volatility in the markets. But even after, so this is kind of a catch-22 situation. If I was Powell, अगर 50 बिप्स करता है तो वो बहुत कम होगा, 75 बिप्स करेगा तो वो मेरे हिसाब से ज़्यादा होगा, बिकॉज ही हैड सेड कि मतलब जो there is a lag when you increase the rates, and when till it starts showing effect, there is a time lag. तो वो time lag उन लोग को play करना पड़ेगा. अभी वो play करते हैं नहीं करते हैं, that is dicey. बट ठीक है अमित भाई, हम लोग ने लास्ट में भी, अगर आप लास्ट किसी भी रेट हाइक का डेटा निकाल के देखोगे तो आई एम स्टिल ऑन डाउ. We consider it as mother index, and the reason why we are experiencing volatility in India is because of that. I totally understand that on a day-to-day basis you cannot watch stock. That is your मतलब जैसे आप बोलते हो. But again, in a longer time frame, we are connected. It is not that कि कल US डूब जाएगा तो हमको कुछ नहीं होगा, हमको होने ही वाला है. That is very evident. So I'm still on Dow. So we have seen that in last 4 rate hikes, there has never been absolute return of Dow has been 0, flat or positive. So last 2 rate hikes, मतलब जब से rate hike चालू हुआ है, till the rate hikes have ended, Dow has either given positive returns or it has given flat returns. So जब भी होगा, it has to move. So by the end of the rate cycle, history tells us that by the end of the rate cycle, that is FY23, it absolute rate है ना. तो मैं जब से डाउ गिरना चालू हुआ, मैं जैन की बात कर रहा हूँ, तो जैन में डाउ ऑल टाइम हाई पे था, तो उस या तो वो उधर पहुंचेगा या तो उसके आगे निकलेगा. तो तब तक तो 6 महीने में अगर हिस्ट्री बोल रही है तो ठीक है, आई एम नॉट वरीड अबाउट much. Coming to India, Gujarat elections, I mean, it is one of the very important factors for any government being politically agnostic over here. कि अगर majority government आती है in whichever country, so it is good to make policy decisions. So if it is a majority and it is a mirror, okay fine, not Gujarat as much as UP is, but again it is the home ground of the current government. तो वो जीतना ही है. अगर वो वहाँ पे हार गए तो it's like coming into your own house and beating you. तो वो नहीं होना चाहिए. So that is one thing that the markets would be watching. Secondly, RBI मेरे को नहीं लगता है RBI का इतना फर्क पड़ेगा. It is so earlier if you would have asked me before the US services data came, my eyes were on what RBI would do, but after this event, my eyes have shifted to what the Fed would do. और मेरे को ये ऐसा भी हो सकता है कि दास साहब उनको पता ना हो, या वो again I'll tell you कि ऐसा नहीं होता है कि RBI governor would directly pick up, because we are so much in line और इतने अच्छे relations है that RBI governor would definitely pick up the call and ask him कि भाई what should I do or what are you planning to do. तो वो थोड़ा इन tandem होगा. पर ऐसा भी हो सकता है कि अगर उनको ज़्यादा नहीं पता हो और he doesn't have an idea,
he might go for something that is more aggressive than 50 basis points. If anything that is more than 50 basis points, anywhere around 60 to 65 in India, we might see a correction coming. Again, I'm using the word correction, not a crash. So we might see a correction coming. Anything below 50 would pleasantly surprise the markets. I feel it would be around 50 because दोनों बाजू उसको बैलेंस करना पड़ेगा. इंडिया में फॉर्चुनेटली इतनी इन्फ्लेशन है नहीं करंटली, एटलीस्ट ऑन पेपर. लेट्स नॉट गो, मेरे को बहुत सारे जन आके चिल्लाना चालू करेंगे ये भाव पता है, वो भाव पता है. पेपर पे नहीं है भाई, तो वो पेपर के हिसाब से डिसीजन लेती है आरबीआई. जो ग्राउंड पे हो रहा है उसके हिसाब से नहीं लेती है, अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली. सो अगर 50 बेसिस पॉइंट है तो मार्केट्स विल शो अस अ न्यू हाई वेरी सून. फैवी उसमें एक चीज ऐड करता हूँ. जब गुजरात इलेक्शन की बात आई ना, आई स्टिल रिमेम्बर अ गाय, वो अपनी स्पेस में है, अशोक महेश्वरी. जिस दिन गुजरात इलेक्शन का रिजल्ट स्टार्ट हुआ था, जस्ट स्टार्टिंग ट्रेंडिंग था, प्रॉब्ली 2017 एंडिंग था, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन. 9200 या 9600, आई डोंट एग्जैक्टली रिमेम्बर द लेवल. इस बंदे ने आके मुझे बोला बाजार खरीद लो पूरा, जितना मर्जी जो स्टॉक पसंद आए खरीद लो. पहले 15 मिनट के बाद कि पूरा इलेक्शन का रिजल्ट चेंज होगा बेस्ड ऑन हिज ओन थ्योरीज. आई डोंट नो व्हाट थ्योरीज ही यूज्ड. एंड दैट सेम डे, जिस दिन गुजरात का इलेक्शन का रिजल्ट था, मार्केट ने पहले डिप दिया था पहले 15 मिनट, क्योंकि जो पोल का बोलते ना कि रुझान जो था वो था कांग्रेस की तरफ. जैसे जैसे रिजल्ट आया ना, मार्केट ने जो मारा, वन साइड ऊपर गया, वन साइड ऊपर जाके आया. हाँ 10,500 था अमित सर. एक्चुअली मैंने पुट बेचा था, वो खुलते ही पुट बेचा था और मैं स्टॉप लॉस लगाने से पहले डबल हो गया. हाँ, मुझे 9200 का लेवल मालूम है, 92-9500 का लेवल हो सकता है. मैं हाँ हो सकता है मेरा मिस्टेक हो. ये अशोक तो भी आएगा नहीं, इसको बुलाऊंगा तो, वरना उसने एग्जैक्ट लेवल पे बोला था 15 मिनट बाद यहाँ से मार्केट खरीद के जाओ. एंड आई ट्रस्ट हिम एज वन ऑफ द बेस्ट ट्रेडर्स आई केम अक्रॉस इन माय लाइफ. ये बंदा कहीं बोलता है ना, इसके 10 में से 8 बार स्टॉप लॉस बीट होते हैं ना, बट दो जो ट्रेड इसके चलेंगे, ये 10 में से 6 बार भी स्टॉप लॉस हिट हुए. जो 4 ट्रेड चल के जाते हैं ना, वो इतना मल्टीफोल्ड रिटर्न्स देते हैं. मतलब वन ऑफ द मोस्ट अंडररेटेड, अंडरवैल्यूड. मैं तो इसको, मतलब ये कुछ बोलता है ना तो मैं बहुत कान ध्यान दे के सुनता हूँ कि हाँ भाई ये चीज इसने बोली है ना, इसको सुनना ही है. ये आता नहीं है, पता है मुझे, क्योंकि ही हैव सम कंपल्शन. सो हैव यू एनीथिंग मोर टू ऐड? वरना अपन सरविंदर सर के पास चलते हैं. सरविंदर सर मुश्किल से आते हैं, इनको इतना रुकवा लिया, ये काफी है. यस श्योर, वी कैन गो. तो सरविंदर सर, ऑल योर्स. कमोडिटी का व्यू ले लेते हैं, डॉक्टर सर उनका भी व्यू ले लेते हैं. डॉक्टर सर ने फोटो चेंज कर दी. हाँ ठीक है, पहले सरविंदर सर का व्यू ले लेते हैं, फिर डॉक्टर साहब के पास चलते हैं, डॉक्टर साहब का व्यू ले लेंगे. सरविंदर, ऑल योर्स. Yeah, very good evening everyone. In fact, good morning हो गया है. अमित भाई 12 बजे के बाद ही आप स्पेस चालू करते हो. नहीं, मैं तो इंतजार करता हूँ सारी स्पेसेस खत्म हो जाए दुनिया की. अपने का क्या, अपना सिंपल है भाई, ये रेंज है, इसे निफ्टी बैंक निफ्टी ट्रेडर है अपन. बढ़िया होता है तो बोल देते. नहीं इससे ज्यादा क्या बकवास करे अपन. अपना भी थॉट रोजो चेंज नहीं होता, तो ब्रॉडली वही थॉट है जो लास्ट टाइम मिले थे. बोला था कि भाई 18,600 की तरफ जब बाजार गिरेगा, एक छोटा करेक्शन देगा, उस समय थोड़े लॉन्ग्स की कोशिश करनी है. ठीक है, कल क्रेडिट पॉलिसी है, परसों इलेक्शन का रिजल्ट है, तो वॉलेटिलिटी रहेगी, सब लोग उसके लिए तैयार रहे. बाकी आज का जो की चार्ट मुझे लगा 2 दिन का, वो यही था कि आईएनआर में वीकनेस आई है, तो कल की क्रेडिट पॉलिसी आई थिंक इम्पोर्टेंट होगी. कि अब आरबीआई बिहाइंड द कर्व रह जाता है तो फिर ठीक है, वो उनकी मंशा और उनकी मर्जी रहेगी, लेकिन आई थिंक दैट वुड बी वेरी सरप्राइजिंग. काफ़ी दिन बिहाइंड द कर्व हम चल चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी करेंसी को भी प्रेशर रहा है. और ये 2 दिन का जो मूव रहा तकरीबन ऑलमोस्ट 120 बेसिस पॉइंट्स का, ये दिस इज लिटिल कंसर्निंग इन द सेंस कि भाई करेंसी की तो ऐसे बैंड बच जाएगी अगर इतना बिहाइंड द कर्व हम रहेंगे. तो लेट्स सी अब कल क्या पॉलिसी आती है. बट करेंसी के चार्ट्स पलटे हैं तो बाजार को अपना एक छोटा मोटा एक वॉलेटिलिटी या रिस्क रहेगा. इसीलिए मैंने लास्ट टाइम जब आया तो मैंने यही बोला था कि
जो एग्रेसिव और हाई रिस्क ट्रेडर्स हैं उनके लिए ट्रेड है ये 18,600 वाला, और जिनको थोड़ा वेट करना है वो डेफिनेटली ये दोनों इवेंट्स का वेट कर लें, क्रेडिट पॉलिसी और इलेक्शन का, और ब्रेकआउट जब थोड़ा कंफर्म हो जाए तब वहाँ से पोजीशन साइज बढ़ाएं या जो भी पोजीशन उनको बढ़ाएं या नई पोजीशंस की एंट्री लेनी है तो करें। सो आई थिंक ये वही सेम है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए, इस इन एरियाज के आसपास 18,450 18,444 के स्टॉप लॉस से बाय, और आई थिंक बाकी लोग ये दोनों इवेंट पास आउट हो जाने दें, उसके बाद ही देखें कि क्या होता है। ओवर टू यू अमित। इतने सस्ते में तो मैं घंटा में छोड़ता, सॉरी टू यूज दैट, इतने सस्ते में तो आपको छोड़ने वाला नहीं। सेक्टर बताओ ना, कौन सा सेक्टर प्रॉपर दिख रहा है, जहाँ आपको ब्रेकआउट दिख रहा है कि ये सेक्टर और ऊपर चल सकता है, ये सेक्टर आई अंडर थिंक परफॉर्म कर सकता है। जो सेक्टर फ्लेवर पूछा तो मुझे पता है, आप पब्लिक फोरम पे स्टॉक का नाम ना दे सकते, तो मैं वो रिफरेंस करके आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ, फ्लेवर्स में दे सकता हूँ। आई थिंक जो पीएसयू बैंकिंग का फ्लेवर चल रहा है वहाँ मोमेंटम एकदम शानदार बना हुआ है, और वो एक स्पेस है कि जहाँ डेफिनेटली जिनके पास ट्रेड्स हैं बने रहें, इनको नए भी लेने हैं वो अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्टॉप लॉसेस लगाएं और लें। और दूसरा मुझे लगा कि आज रेलवे स्टॉक्स में भी टर्न आया, सारे रेलवे जो बास्केट है उस पर भी ध्यान रखें। आई थिंक रेलवे को एक सेक्टर इंडेक्स बना के एनएसई को बना ही देना चाहिए, क्योंकि 8-10 स्टॉक तो मेरे ख्याल से 10 स्टॉक से ज़्यादा ही हैं रेलवे के स्पेस में। तो अगर रेलवे का इंडेक्स अगर हम बना दें तो वो इंडेक्स आज मेरे हिसाब से पलटा है, और रेलवे स्टॉक्स में है रुझान। आई थिंक रैलीज में बहुत वॉल्यूम रहे, डिलीवरीज गई, और जब करेक्शंस आ रहे हैं तो एज अ लर्निंग फॉर एवरीवन ध्यान रखें कि जब रैलीज हों और वॉल्यूम्स बढ़ें और काउंटर करेक्शंस में जब वॉल्यूम घटे तो इट्स साइन ऑफ अ बुलिश रन इन दैट पर्टिकुलर स्पेस और इन दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स। तो आई थिंक पीएसयू बैंकिंग में भी वही चीज़ें रिपीट हो रही हैं, और रेलवे स्टॉक्स में भी जब भी रैलीज आ रही हैं वॉल्यूम्स बढ़ रहे हैं, डिलीवरीज जा रही हैं, और जब करेक्शंस आ रहे हैं तो वॉल्यूम घट रहे हैं, तो विच इज़ अ गुड साइन। सो आई थिंक ये दो स्पेसेस हैं जहां अभी भी मोमेंटम बाकी है, और अगर बाजार में नई तेजी आई तो इन्हीं में सब बढ़िया रिटर्न्स भी और बन सकते हैं। तो फिलहाल ये दो स्पेसेस के साथ जाना चाहूंगा। वापस एक काउंटर क्वेश्चन आपसे। हाँ प्लीज। तो इंडेक्स ट्रेड करना चाहिए कि स्टॉक स्पेसिफिक कैश मार्केट में? लोग है ना पागल हो चुके हैं ऑप्शन बेचने के लिए, ऑप्शन खरीदने के लिए, पर्टिकुलरली इंडेक्स लेवल। चाहे इंडेक्स कुछ कर ही नहीं रहा है, मेरा भी पैसा लग जाता है इंडेक्स में, मैं खरीद के जाता हूँ, पैसा लग जाता है, बेचने जाता हूँ, मेरा पैसा लग जाता है। तो मैं शिफ्ट हो गया कैश मार्केट में, क्योंकि कैश मार्केट में मुझे दिन का एक स्टॉक खरीदा, 100 रुपए का खरीदा, वो मुझे 110 रुपया दे रहे हैं। तो ये टाइम नहीं हो गया? आपको सरविंदर भाई पक्का पता रहेगा 2017 का जो मार्केट था, 2018 तक जो चला था, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स, पक्का आपके दिमाग में तो छवि छपी रहेगी उस चीज की। वो इंडेक्स कोई 30% चल गया, कोई 50% चल गया, और इंडिविजुअल स्टॉक तो कई कई गुना रिटर्न किए। तो ऐसा नहीं लगता कि इस टाइम पे, पब्लिक के लिए बात कर रहा हूँ मैं, कि भैया इस टाइम है ना, ये ऑप्शन बंद कर दो, कैश मार्केट में चुपचाप पैसा डालो, वो ज्यादा रिटर्न देगा कंपेयर टू कि आप रोज का इंट्राडे का पैसा कमाने का, ऑप्शन बाय करने का, ऑप्शन सेल करने का। व्हाट आर यू व्यूज अबाउट दैट सरविंदर? आई थिंक रिस्क को तो सबको स्प्रेड करके चलना चाहिए, तो मैं तो हमेशा एलोकेशन मॉडल में बहुत बिलीव करता हूँ और एलोकेशन के साथ ही चलता हूँ, बिकॉज इट मॉडरेट्स योर रिस्क। ठीक है आपके रिटर्न्स भी थोड़े कम होते हैं, बट सबको एक चीज समझनी चाहिए, सब लोग को जाके पढ़ना चाहिए, देयर समथिंग कॉल्ड एज अ शार्प रेशियो। तो अगर मैं मेरा शार्प रेशियो आपसे बेटर है, और आपने शायद 30% कमाया हो साल का, या 40 कमाया हो, और मैंने शायद 20-25 ही कमाया हो, बट मेरा शार्प रेशियो अगर आपसे बेटर है तो मेरा क्वालिटी ऑफ रिटर्न आपसे बेटर होता है। तो उसके लिए डेफिनेटली मेरा तो थॉट हमेशा रहता है कि देयर हैज टू बी एन एलोकेशन मॉडल, एंड एलोकेशन मॉडल कैन नॉट ओनली स्टिक टू वन एसेट। अभी क्या है, सब लोग इक्विटीज करते हैं, बट इक्विटीज तो क्या है, ग्लोबल मार्केट्स के टोटल वॉल्यूम्स का 2% भी नहीं है। इक्विटीज से 20 टाइम्स का वॉल्यूम होता है कमोडिटीज में, और कमोडिटी से भी 20 गुना ज्यादा, 10 से 20 गुना ज्यादा वॉल्यूम होता है करेंसीज में। तो हर आदमी के बास्केट में सब कुछ होना चाहिए, और थोड़ा थोड़ा एलोकेशन हर एंड पे होना चाहिए। अगर आप एक बढ़िया एक एक्टिव ट्रेडर बन चुके हो, जो कि अब काफी लोग देख रहा हूँ कि ऑलमोस्ट काफी अपना दिन का बहुत सारा टाइम, मेजोरिटी नहीं लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो जॉब के समय भी 3:30 बजे तक काम नहीं करते हैं, और ओवर टाइम करके शाम को काम करते हैं, बट 3-3:30 तक बाजार साइड को नजरों के किनारे से या आंखों के किनारे से एक बाजार को कहीं ना कहीं टकटकी लगा के वो साइड में नजर एक हमेशा
लोगों की बाजार पे रह रही है आजकल, ये तो चीजें मुझे फीलिंग बहुत ज्यादा दिख रहा है। जो लोग जॉब भी कर रहे हैं उनकी भी किनारे से एक नजर बाजार पे रहती है। तो अगर पहली बात तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो सही है कि गलत है कि मून लाइटिंग और ये वो जो भी है, मैं कह रहा हूँ अगर आप वो काम कर भी रहे हैं तो आप ऐसा करिए कि एक होलिस्टिक अप्रोच हो। और वॉरेन बुफे साहब को भी देख लीजिए, अपनी जितना भी कैश का चेस्ट है, जितना भी उनका कैश की लिक्विडिटी रहती है, उसको हमेशा डॉलर टू यूरो, यूरो टू डॉलर या येन, एटलीस्ट 2-3 मेजर करेंसीज में अपना कैश को भी शफल करते रहते हैं। बिकॉज कैश भी आपका आइडल नहीं लाई कर सकता है। इवन इफ अगर आपने पूरा मार्जिन अपना यूज नहीं किया हुआ है तो आपका कैश भी आइडल लाई करेगा, तो वो भी दैट इज ऑल्सो अ कॉस्ट। तो अगर उसको राइट करेंसी में आप पार्क कर सकें, अज्यूमिंग जो करेंसी साल की अप्रिशिएट होने वाली है, तो जिस साल यूरो अप्रिशिएट होने वाला है या 6 महीने आप यूरो में रहेंगे, जिस साल डॉलर में तो आप डॉलर में, तो एलोकेशन करिए। 100 रुपए है तो मेरे हिसाब से 15 से 20 रुपए तो मिनिमम आप करेंसी मार्जिन भर के करेंसी भी करिए, और बके हुए बाकी 80 रुपए से आप थोड़ा कमोडिटीज भी करेंगे, थोड़ा इक्विटीज भी करेंगे। जब आप इक्विटीज करेंगे तो उसमें भी आप एलोकेशन करेंगे, आप इंडेक्स भी करेंगे, आप स्टॉक्स भी करेंगे। आज बड़े बड़े फंड में, जैसे मैं नाम नहीं लूंगा, जिन्होंने 2008 से मार खा के सीखी, हमेशा लॉन्ग शॉर्ट बुक रखते हैं। मतलब दैट बुक कैन डिफर, बट बुक लॉन्ग शॉर्ट रहती है, डिपेंडिंग, कभी 70% लॉन्ग, 30% शॉर्ट, कभी 80% लॉन्ग, 20% शॉर्ट, कभी 70% शॉर्ट तो 30% लॉन्ग, विच इज अ क्लासिकल हेज फंड काइंड ऑफ अ फिलोसफी की कुछ लॉन्ग के सामने कुछ शॉर्ट भी रहना है, एंड बोथ साइड्स यू हैव टू हैव कन्विक्शन। तो इस बाजार में भी अगर आप देखिए तो लॉन्ग शॉर्ट के दोनों ट्रेड मिले। साल के स्टार्ट से मेटल्स और आईटी गिरते ही रहे, गिरते ही रहे और गिरते ही रहे, और अब जाके कहीं रिकवर कर रहे हैं, जबकि बाकी सब कुछ चल रहा था। सो ऑटोज और ये सब नए हाईज बना रहे थे, बैंकिंग नए हाई बनाते जा रहा है, अभी भी बैंक निफ्टी नए हाईज के आसपास चलते जा रहा है। एज अ सेक्टर मैं बात कर रहा हूँ, निफ्टी तो वो कर ही रहा है, बट तो आप देखेंगे कि कुछ तो बैंकिंग में कहीं फ्लेवर था, और पीएसयू बैंकिंग, प्राइवेट बैंकिंग सब चले, जहां पे आपको दिखा कि आईटी नहीं चला और मेटल्स भी बीच में नहीं चले। तो आप बैंकिंग लॉन्ग होके अगर आईटी शॉर्ट होते तो आपके दोनों तरफ पैसे बनते। सो वो पेयर्स पे भी लोगों को ध्यान रखना है। और यस, जैसे आपने पूछा कि स्टॉक स्पेसिफिक, तो डेफिनेटली इट्स मोर अल्फा। अगर आपको बड़ा अल्फा बनाना है तो इंडेक्स 5% चलेगा, स्टॉक 20% चलेगा। इंडेक्स की एक 5-7% की चाल आएगी, और हाई बीटा स्टॉक्स उस समय 15-20% भी भाग जाएंगे। तो अगर आपको अल्फा कमाना है तो डेफिनेटली स्टॉक स्पेसिफिक रहने में ऑलवेज बेटर है, बट वहां पे रिस्क भी बढ़ता है। तो यू हैव टू बी वेरी वेरी निम्बल, एंड स्पेशली इन दिस काइंड ऑफ अ मार्केट विच इज एक्सट्रीमली ओवरबॉट इन अ स्लाइटली मीडियम टू लॉन्ग टर्म। जो कि मैं बोलता हूँ, अभी आज भी मैंने टीवी वही बोला कि बहुत सारे स्टॉक टॉप 100 में ऐसे हैं जिन्होंने 12-12, 13-13 साल से करेक्शन ही नहीं किया है। तो वो है ओवरबॉट, बस उसको कोई कुछ भी बोलता रहे कि हाँ वो चल रहा है और रोज नए हाई मार रहा है, वो सही है, दैट्स एक्सेप्टेड, बट द वेरी फैक्ट दैट इज ऑल्सो वेरी ओवरबॉट कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो आपको ये भी समझना है कि जो चीज आप 1000 रुपए में नहीं ले पाया, अगर वो आज 8,000 रुपए चल रही है, तो आपका रिस्क भी 8-फोल्ड हो चुका है। तो लोग रिटर्न्स के चक्कर में रिस्क को बिल्कुल दरनिकार कर देते हैं, वहां प्रॉब्लम बढ़ती है। आप रिस्क के ऊपर भी नजर रखिए, और रिटर्न्स के ऊपर तो आप रखेंगे ही रखेंगे। सो यही सबको समझाता हूँ कि भाई देखिए आपका स्टॉक कब से चल रहा है, कितना ओवरबॉट है, तो आपने फिर उसमें स्टॉप लॉस कितने रखने हैं, आपके टारगेट्स क्या आ रहे हैं, और 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिनिमम अगर नहीं आ रहा है तो आप नहीं करेंगे। और स्पेशली इतना ओवरबॉट मार्केट है कि यहाँ तो मैं कहता हूँ कि 1:3, 1:4 के रिस्क रिवॉर्ड से अगर आपको ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप मत करिए, क्योंकि आपका एक लूजर आपका इतना पैसा लेके जा सकता है जो आपको 4 विनर लाके नहीं दे पाएंगे। सो कहने का मतलब ये है कि रिस्क रिवॉर्ड बढ़ा के रखिए, क्योंकि स्ट्राइक रेट गिरने वाले हैं। जिसको कंपल्सरी लॉन्ग करना है, देयर वुड बी अ सर्विंदर अगेन अ क्वेश्चन। नहीं, पहले मैं एक अमित भाई ये खत्म कर दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जब आपका बाजार बहुत ओवरबॉट होता है, बहुत एक बड़ी टूल किट है, मतलब मैं ये बुक्स में कहीं नहीं मिलेगा, और मैं पढ़ाता हूँ लोगों को तब ये बताता हूँ। आज आपके उसमें चलिए एक ही एनेक्डोट एकदम बढ़िया दे रहा हूँ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, की जब बाजार बहुत ज्यादा ओवरबॉट है, आपको हाई रिस्क रिवॉर्ड्स के ट्रेड करने हैं, अगर आप कंपल्सिव लॉन्ग वाले ट्रेडर हो। क्यों? मान लीजिए उस समय रिस्क रिवॉर्ड गिरता है, बाजार में करवट आती है, ब्रेथ गिर रही है, ब्रेथ ऑलरेडी गिर रही है, दिख रहा है। एक फॉलिंग ब्रेथ में अगर आप लॉन्ग ट्रेड ही सारे के सारे ले रहे हैं, तो आपका अगर रिस्क रिवॉर्ड 1:4, 1:5 होगा, तो क्या होगा, एक स्टॉक आपको 5 अगले स्टॉप लॉस के पैसे कमा के देके जाएगा, अज्यूमिंग की खुदा ना खास्ता आपके 4-5 स्टॉप लॉस हिट हो गए, तो भी आप नेट नेट थोड़ा प्रॉफिट में रहेंगे। लेकिन बहुत ज्यादा ओवरबॉट मार्केट में अगर 1:2 का आप रिस्क रिवॉर्ड लेते हैं और आपके 6 या 7 स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, तो आपके 12 रुपए चले, तो आपके 6 रुपए चले जाते हैं, और बाकी 4 में खाली आपको 8 रुपए आते हैं, जिसमें से 1-2 रुपए ब्रोकर भी लेके जाएगा, स्लिपेज आ जाएगा, तो आप शायद नेगेटिव टेरिटरी या न्यूट्रल से नेगेटिव टेरिटरी में भी जा सकते हैं। सो अ वेरी गुड पॉइंट इन अ ओवरबॉट मार्केट इज टू ट्रेड अ हायर 1:3, 1:4 काइंड ऑफ रिस्क रिवॉर्ड, सो दैट टू मेक श्योर ऑफ योर लूजर्स। तो ये एक बात थी जी। बोलिए, आप क्या कुछ पूछ रहे थे? सर मुझे एक चीज बताओ, मुझे एक सिंपल चीज आंसर देना। आपको पता है
कि आपने निफ्टी फॉर कुछ सब चीज छोड़ देते, मैंने कोई चीज 100 रुपए में खरीदी, मैं सिंपल क्या डिफाइन कर सकता हूँ मेरी लाइफ में? रिवॉर्ड डिफाइन कर सकता हूँ कि इतना ही आना चाहिए, कि रिस्क डिफाइन कर सकता हूँ? नहीं देखिए, दोनों चीज है। मुझे सिंपल दो Correct. दो चीज पूछी मैंने, नहीं तो क्या मैं कह रहा डिफाइन हूँ, कर सकता हूँ? अगर आप टेक्निकल एनालिस्ट हैं और आपने कोई पैटर्न का ब्रेकआउट देखा है तो आप रिस्क, तो आप रिवॉर्ड को भी, आपको रिवॉर्ड पे भी आपकी नजर है, आपको मालूम है कि एक्सपेक्टेड रिवॉर्ड क्या हो सकता है, और आपको स्टॉप लॉस भी मालूम है कि यहाँ मुझे इस एरिया में कहीं स्टॉप लॉस है, तो दोनों चीजें आपको मालूम है। तो मुझे सिंपल एक ही कैलकुलेट चीज करनी है कि मुझे रिस्क क्या है। जो हम बात करते हैं ना हमेशा हमारी स्पेस पे, हमें एक ही चीज बात करते हैं, रिवॉर्ड क्या आएगा। बाजार ने गारंटी थोड़ी लिख के दी इस टाइम पेपर पे कि पक्का 1 का 4 सर्विंदर ने बोल दिया, नहीं अमित भाई, बात आपकी टारगेट सही है, आएगा। बात आपकी सही है, बट तो अगर आपको रिवॉर्ड लग ही नहीं रहा है तो आप ट्रेड क्यों लोगे? कुछ तो रिवॉर्ड लग रहा होगा ना आपको। रिवॉर्ड तो 1:100 लग सकता है। हाँ, मैं तो फिर सिंपल सर्विंदर भाई आपकी चीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ जी, थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ। नहीं मेरा भी इसमें एक सवाल है, मेरा भी एक सवाल है। आपने अगर 40 आप रुपए, पक्का आपने पूछो। अगर अपना कोई स्टॉप लॉस ढूंढ लिया 20 रुपए का, तो क्या अगला हाँ। 1 रुपए कमा के आप निकल जाओगे? इतना आप मार्केट नहीं, के भरोसे पक्का रहोगे नहीं। कि अगले 1 रुपए में भी निकल जाऊंगा मैं? नहीं ना। नहीं, मैंने अगर 100 में कोई चीज खरीदी है, मैंने अगर 90 का स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया। हाँ। अब ठीक है, मेरे हिसाब से नहीं चली, मेरे हिसाब से जो मैं चार्ट पैटर्न फॉलो करता हूँ, टेक्निकल फॉलो करता हूँ, वो 110 से मुझे रिवर्सल दिख रहा है, तब मुझे एग्जिट ही होना उस पोजीशन से। हाँ मुझे ठीक है ना, एग्जिट फेयर होना। इनफ। सो दैट इज, तो मैंने डिफाइन एक ही चीज कर ली कि भैया मेरा रिस्क क्या है, तो मुझे नहीं पता रिवॉर्ड कितना मिलेगा, 1:1 मिलेगा, 1:3 ये तो मिलेगा। 1:4 हम भी जब लगाते हैं तो हमें भी नहीं मालूम कि पूरा 1:4 मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कि 1:3 में निकलना पड़ेगा। देयर इज नो वे दैट वी आर सेइंग कि एक 1:4 है और बीच में रिवर्सल आ रहे हैं तो हम आंख बंद करके खड़े रहेंगे और अपना स्टॉप लॉस बजा लेंगे। नहीं, व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सुरेंद्र से, भाई, मेरा सिंपल वही व्यू है जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, कि हम एज अ ट्रेडर। नहीं अमित भाई, तो आप ये कहना चाहते हो कि आपको अगर 95 रुपीज का रिवॉर्ड स्टॉप लॉस दिखा तो आप किसी एट रैंडम किसी भी ट्रेड में चढ़ोगे, आपको लगेगा ना कि इसमें पॉजिटिव बाइस है, तभी चढ़ोगे ना सर आप। अरे पॉजिटिव बाइस तो दिख रहा है, पॉजिटिव बाइस दिख रहा है मुझे। करेक्ट, तो एग्जैक्टली, तो जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, बट नहीं तो सर देन आई डिसएग्री हम्बली कि अगर मुझे 1:1 का अगर मुझे 5 रुपए रिस्क के सामने 5 रुपए भी अपसाइड नहीं दिख रहा है तो मैं उस ट्रेड में एंटर ही नहीं करूंगा। वो मेरी फिलॉसफी नहीं है। सो आई विल हम्बली बैक टू डिसएग्री, बट कुछ तो दिखना चाहिए आगे चढ़ने के लिए ट्रेड में। मैं खाली स्टॉप लॉस देख के ट्रेड में नहीं चढ़ सकता हूँ सर। मैं मेरा पर्सनल बताता हूँ, मैं सिंपल पकड़ लेता हूँ, अगर ये ट्रेड मेरा गलत गया तो मुझे कहाँ निकलना है, ठीक है? अरे सर, ट्रेड गलत गया मतलब ट्रेड के ऊपर बायस तो व्यू तो बनाया होगा ना आपने, बुलिशनेस तो बनाई होगी ना, तभी आप ट्रेड में एंट्री कर रहे हो ना। हाँ तो बस खत्म हो गई बात। सो वी एंड दैट डिबेट। आपने कुछ विदाउट व्यू देयर इज नो ट्रेड। अभी कल भी चैंडी के साथ किसी के साथ किसी में, मैं वही कहना चाह रहा हूँ सबको, विदाउट अ व्यू देयर इज नो ट्रेड। अगर आपका व्यू पॉजिटिव है तभी तो आप स्टॉप लॉस दोगे ना। टोटली एग्रीड। हाँ तो कुछ लोग बोलते हैं कि हम तो सिस्टम से चलते हैं। अरे भाई सिस्टम क्या है? आपने व्यू लिया वही तो सिस्टम है। व्यू लेने के बाद ही सौदा आता है, व्यू लेने के पहले कोई सौदा नहीं आता है, और उसी के बाद स्टॉप लॉस आता है। स्टॉप लॉस मैं वापस आपकी वही बात काट रहा हूँ कि भैया रिवॉर्ड देगा ना देगा बाजार के ऊपर है, हमें रिस्क डिफाइन करके चलना है। अमित भाई टोटली अग्री टू दैट, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, बिफोर टेकिंग अ रिस्क आई आल्सो नीड टू बी वेरी श्योर कि कुछ तो मिलेगा बस। वो कुछ मैं क्या बोलता हूँ, मेरे केस में 1:2 है, मेरे केस में 1:2 है, आपके केस में वो 1:1 भी हो सकता है, या आपके केस में हो सकता है कि अनडिफाइंड है, बस वो चलेगा तब हम देख लेंगे। सो दैट कुड बी योर वे ऑफ डूइंग इट। सो आई एम नॉट डिबेटिंग दैट, और आई एम नॉट सेइंग सुरेंद्र भाई सिंपल बोलता हूँ, हमने जब वो लाइव ट्विटर स्पेस कर रहे थे ना, मैं यूट्यूब लाइव करना चाहता था कि भैया लोग बोलते हैं कि आप ट्रेड करते हो ना करते, मैं सिंपल बोलता हूँ, पब्लिक फोरम में वापस बोल के जा रहा हूँ, हमें एक बजाज का ट्रेड मिला, कोई न्यूज आई, वीएन ने शेयर किया था, वीएन मतलब विशाल नरचंद ने, पब्लिक फोरम पे न्यूज थी। अब कोई जाके सेबी को टैग कर देगा ना, सेबी के पास भी न्यूज है ना, वही हमने उसमें जाके अपने टेक्निकल पे ले लिया, उससे इम्पैक्ट बताया कि भैया कंपनी अगर डेट फ्री हो गई तो बहुत अच्छी बन सकती है। ये पक्का रिकॉर्ड कर लेना, किसी को मुझे ट्रॉल करना हो ना, सेबी को भेजना हो, पर्सनली मेरे नाम से टैग करना, विशाल नरचंद को भी टैग कर लेना। उसने न्यूज दी, न्यूज जो पब्लिक फोरम में है उस पे, उसमें हमने 12:30 12:20 पे उसने न्यूज दी थी, मतलब 12.20 बजाज इंडस्ट्री चल रहा था। मैं बोला विशाल रुक जा एक सेकंड, मैं चार्ट चेक कर लेता हूँ। मैं चार्ट देखा, मुझे लगा बुलिश, भैया जिसको खरीदना खरीद लेना, लोगों ने बहुत पैसा बनाया। अब कोई उसमें से पैसा देने वाला मुझे नहीं है। अब
सेबी आके क्या बोली कि आपने क्यों फोरम पब्लिक फोरम पे दी? तो जो चार्ट दिख रहा है मैं चार्ट की बात करके गया। मैंने किसको बोला कि भैया तू खरीद ले मत खरीद? मैंने कहा मुझे ये चार्ट दिख रहा है मैं खरीद के जा रहा हूँ। मुझे दिखा मैं खरीद के जा रहा हूँ क्योंकि न्यूज आ गई ये आ गया। मुझे नहीं पता कि मेरी रिस्क कितनी है, तो मैंने बोल दिया भैया ये स्टॉप लॉस अगर कोई ट्रेड लेता है, क्योंकि मैंने पर्सनली ट्रेड लिया है, वो गलती से 2 दिन सर्किट मार गया, गलती से 2 दिन मेरी किस्मत में था सर्किट मार गया। अब मुझे पता नहीं कितना रिवॉर्ड देगा, मैंने स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया। तो अगर सर्विंदर कुछ आके बोलता है या कोई भी हमारे पब्लिक फोरम पे आके कुछ बोलता है, वो सबसे पहले रिस्क बताएंगे आपको। सर्विंदर सबसे पहले आकर ना आपको रिस्क बताएगा, रिस्क कितनी, रिवॉर्ड का गारंटी ना सर्विंदर के पास है ना मेरे पास है। हमें कुछ लग रहा है ऐसा हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, हमें नहीं बिल्कुल पता वो बिल्कुल स्टॉक। बिल्कुल अमित भाई, रिवॉर्ड की गारंटी कहीं नहीं है। हम जो भी डालते हैं वो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होता है। जो परम सत्य है वो स्टॉप लॉस है। वो बचाओगे तो ही पैसा बचेगा। जब वो बजाओगे मतलब स्टॉप लॉस बजा दोगे टाइम पे तो पैसे बचेंगे, नहीं तो फिर हरिद्वार जाना नहीं पड़ेगा। तो अरे हरिद्वार का है तो किस्मत ही नहीं अपने को। अपने हरिद्वार के बाहर है ना, वो जब पंडित जी बैठते हैं ना, पंडित जी के बाजू में बैठना पड़ेगा कटोरा लेके, कोई तो खाना खिला दे, कोई तो हम सबसे पहले एक ही काम करते कि मेरा रिस्क क्या है। मेरी इस फोरम में एक ही चीज बोलता हूँ, भैया मुझे टारगेट ना चाहिए। सरिंद्र के बोलेंगे ये टारगेट दिखता है, मैं सरिंद्र को पहले पूछता हूँ मुझे स्टॉप लॉस बता दे। कोई भी आता है मैं सबसे पहले एक ही चीज, भैया स्टॉप लॉस बता दे, बाकी का भाड़ में। मुझे सर्विंदर का ट्रेड सही चलेगा नहीं चलेगा उससे फर्क नहीं पड़ता, मेरा ट्रेड सही चलेगा उससे फर्क नहीं पड़ेगा। पहले स्टॉप लॉस क्या है, पहले स्टॉप लॉस क्या है ये बता दो। अगर आपको पता ही नहीं आप क्या रिस्क डिफाइन करके जा रहे हो, फिर आप क्या, चलो मैं ये बॉडी यूज करता हूँ, घंटा मार्केट में ट्रेड करने आए हो क्या? आप है ना सिर्फ टाइम पास करने आए। हम हमसे पहले कभी ट्रेड करना टारगेट मत पूछा करो, हमसे पहले पूछा करो सर रिस्क क्या है इसका, पहले पूछा करो स्टॉप लॉस क्या है इसका। सर्विंदर ट्रेड डाली, सर्विंदर टीवी पे भी आवे ना, पहले उसको पूछने का सर्विंदर का स्टॉप लॉस क्या है। न डाले पब्लिक फोरम में, पक्का इसको टारगेट करने का। सर्विंदर ने स्टॉप लॉस क्या था, माँ बहन की गाली देके पूछे ना कि सर्विंदर ने स्टॉप लॉस नहीं दिया, बेकार इंसान है। सर्विंदर स्टॉप लॉस देता है, सबसे बेस्ट इंसान है। मैं कुछ ट्रेड डालू, स्टॉप लॉस पहले पूछने का, सर कट गया तो कितना कटेगा, उसके हिसाब से आपको अपना पोजीशन मैनेज करना पड़ेगा ना। हम तो यही बात करते हैं भैया स्टॉप लॉस कितना है, उसके बाद अपना पोजीशन बनाना है। मैं कई स्टॉक, कल मेरा वापस आइडिया वाला है ना, एक ट्रेड डालता हूँ जो मैंने 2020 के स्टार्टिंग में डाला था। 3 रुपए में आइडिया बोला था, 1 रुपए का स्टॉप लॉस। अब 3 रुपए का स्टॉक 1 रुपए का स्टॉप लॉस होता है 70% स्टॉप लॉस। 70% स्टॉप लॉस कौन उन लोग को पट्टा देता है? मैं बोला भैया पोजीशन उतनी बनानी कि 70% का स्टॉप लॉस टिकर हो जाए तो आपका पैसा मैनेज हो जाए। कोई करता है ऐसा? मैं बोलता था मैं करता हूँ। मैं पोजीशन इतनी बहुत छोटी बना के गया ना कि चलेगा चलेगा, ना चलेगा ना चलेगा। तो आपको ये नहीं पकड़ना है कि हम बुलिश है बियरिश है, उसमें आपको ये पकड़ना है कि स्टॉप लॉस कहां पर है। वो स्टॉप लॉस ना पकड़ोगे फिर मेरी गलती नहीं भाई। आप एक ही ट्रेड में पूरा पैसा डाल दोगे, वो आपका मिस्टेक है। फिर जाके सेबी को टैग कर दोगे कि ये मूर्ख है, ये ऐसा है, वो वैसा है, ये हमारा पैसा खा गया, इसके पीछे मेरा पैसा डूबा। भैया बात सुनी आधी, इम्प्लीमेंट किया उससे आधा, और उसके बाद समझा उससे आधा। तो हमारा मिस्टेक कहाँ है? हम अगर स्पेस भी करते हैं, हम कुछ भी करते हैं, हम तो आपको ट्विटर स्पेस का कोई पैसा तो नहीं है कि आप मुझे कोई पैसा देके सीख रहे हो कि मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ आपके लिए। हम इतने लोग रात भर जग के जवाब देते हैं, क्वेश्चन का आंसर देते हैं। तो हम, हमारी शक्ल पे लिखा है कि हमारे हाथ पे लिखा है, अमिताभ बच्चन जैसी मूवी थी, कौन सी त्रिशूल मूवी थी ना, कि मेरा बाप चोर है। अरे हम प्रॉपर आपको समझाने आ रहे हैं। मैं चलो छोड़ो वो चीज बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो कमिंग बैक टू द सेम पॉइंट, आप अगर हम कुछ सिखा रहे हैं समझा रहे हैं, आपको लास्ट में डिफाइन करना है कि मुझे इतना इसमें कितना कैपिटल एलोकेट करना है। हम तो बोलते 2 से 5% मैक्सिमम करो। वो पोजीशन लेके गए तो आपको तकलीफ ना हो। मैं बुलिश हो सकता हूँ, शरद सर हमारे बहुत सीनियर होते हैं वो बियरिश हो सकते हैं, बट वो जो कंटेक्स्ट की बात करते हैं
उनका कॉन्टेक्स्ट अलग होता है, मेरा कॉन्टेक्स्ट अलग हो जाएगा, मेरा शॉर्ट टर्म का रहेगा, उनका लॉन्ग टर्म का रहेगा। तो हमें ना हक नहीं बनता कि हम किसी को जाके गाली दें। अगेन रिमूविंग ऑल दोस फैक्ट्स, हमें लास्ट में समझना है कि हमें क्या करना है। हम सिर्फ सिखाने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, हम फ्री में सिखा रहे हैं आपको, हम इसका कोई पैसा चार्ज ही नहीं कर रहे। कोई स्पेसेस पेड है, ये कोई स्पेसेस पेड नहीं है, सब फ्री की स्पेसेस है। अब आपको कितना सीखना ना सीखना आपके ऊपर है। सेबी आ जाएगी, मैं तो बोल दिया, मेरा पूरा स्पेस रिकॉर्ड करके सेबी को भेज देना, टैग मी, आई हैंडल पर्सनली सेबी। वो मेरा काम होता है, मैं पक्का हैंडल कर लूंगा। मैं तो सिंपल, मुझे तो दिख रहा है, आपको समझा दिया, पक्का टैग करके डाल देना, आई डोंट इवन केयर अबाउट सेबी। सेबी मुझे बुलाएगी, मैं जाके जवाब दे दूंगा। इतना फ्री में करने के बाद भी अगर गाली सुननी है तो मैं क्यों पेड़ में ना चला जाऊं। पर फिर भी हम सब, मैं राम का भक्त होता हूँ, सर्वेंद्र भाई हो सकते किसी और के भक्त हो, आप किसी अल्लाह को मानते हो, जीसस को मानते हो, दिल में नीयत साफ है ना तो कोई फर्क ना पड़ता। दिल में नीयत खराब रहेगी ना तो खराब है। और तो कुछ बचा नहीं, और कुछ बचा किसी कुछ? हाँ, डॉक्टर साहब है। डॉक्टर साहब प्लीज, सॉरी टू कीप यू वेटिंग एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। कोई बात नहीं। बहुत टाइम बाद आज स्पेस। अरे आप आते ही नहीं हो ना, आप आते ही नहीं हो। सो जाता हूँ मैं जल्दी, अभी जग रहा था आज। तो मार्केट अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी थोड़ा सा करेंसी में चल रहा है, DXY जैसे डॉलर इंडेक्स 10 बजे के बाद मतलब ऊपर जा रहा है, और यूएस हम देख रहे हैं अभी करेक्ट हो गया है, मतलब डाउ जोन्स भी नीचे है, बाकी सब चीज़ें काफ़ी नीचे हैं। और इंडियन मार्केट में अभी इवेंट है, कल RBI की है, उसके बाद फिर ये इलेक्शन वगैरह है, तो एक दो दिन और वॉलेटिलिटी रह सकती है। फाइनली फिर मुझे अभी थोड़ा सा डाउन साइड दिख रहा है मार्केट में ओवरऑल, क्योंकि लास्ट 4 डेज का जो पैटर्न निफ्टी में बन रहा है, बैंक निफ्टी फिर भी थोड़ा सा फाइट कर रहा है ऊपर की तरफ, बट बैंक निफ्टी में चारों दिन के अगर हम हाईज एंड लोज देखें तो वो नीचे की तरफ जा रहे हैं, मतलब हाईज भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और लोज भी नीचे की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। तो मतलब फॉर टाइम बीइंग आई एम नॉट बुलिश, अभी थोड़ा सा बेयरिश हूँ मैं मार्केट में। काफ़ी मार्केट चला है, अब थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, और करेंसी वही अगेन RBI क्या डिसीजन लेती है उसके ऊपर काफ़ी कुछ डिपेंड करेगा। सो 2 दिन काफ़ी कॉशियस रहने की ज़रूरत है। और ओवरऑल सेक्टोरली PSU बैंक दिख ही रहे सारे रॉकिंग है, बाकी हल्का फुल्का FMCG मुझे ठीक लग रहा है थोड़ा सा, और मेटल्स में भी थोड़ी सी, ये 3 सेक्टर ही थे जिसमें कुछ कुछ स्टॉक्स मुझे ठीक लगे हैं। FMCG में जैसे ब्रिटानिया, नेस्ले वगैरह ठीक कर रहे हैं, तो जुबिलेंट फूड है, ऐसे कुछ कुछ स्टॉक्स हैं। बाकी आप सही बोल रहे थे, कैश में अभी ट्रेड करना कंपेरेटिवली बेटर है इंडेक्स की जगह, क्योंकि इंडेक्स कभी कभी रेंज में ट्रैप हो जा रहे हैं, मतलब आज भी जैसे गैप डाउन खुला फिर ऊपर चला जाता है फिर नीचे, तो काफ़ी टायरिंग होता है फॉर न्यू पीपल। रेंज में मार्केट जब फंसते हैं तो बहुत टफ हो जाता है ट्रेड करना। तो देखते हैं, मतलब ओवरऑल आई एम बेयरिश फॉर एज ऑफ नाउ। कल देखते हैं, बाकी इवेंट के बाद फिर मार्केट है, कभी भी बदल सकते हैं, सो वी विल चेंज अवर व्यू if it is technically if it is showing on the chart. Thank you. डॉक्टर साहब आपको इसके लिए बुलाया जाता है कि आप निफ्टी का लेवल दो, बैंक निफ्टी का लेवल दो। हमें डॉक्टर साहब साइकोलॉजी बहुत अच्छी बात करते हैं। डॉक्टर साहब 5 मिनट में ऐसा कुछ समझाओ, 5 मिनट देता हूँ आपको, आप 15 मिनट चलो करोगे तो मुझे 15 मिनट नहीं, मैं तो आपको रात भर भी सुनूंगा ना, कि हमारी अनवांटेड मीटिंग थी, फोन पे बात हुआ, फिर आपको जो सुनने का मजा आता है ना, तो साइकोलॉजी कुछ ऐसा बताओ, मॉरल ऑफ द स्टोरी। मैं आपसे मॉरल ऑफ द स्टोरी, क्योंकि आप इतने क्या बोलते हैं, इतने इंटेलिजेंट हो, आप साइकोलॉजी करते 5 मिनट एक मॉरल ऑफ द स्टोरी सब बच्चों को, अगर बच्चा मतलब सारे ट्रेडर हम बच्चे ही हैं आपके सामने, 5 मिनट कुछ ऐसा समझो कि साइकोलॉजी कैसे बदल लेने की, या जो भी आपको समझाना है साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी में कुछ चीजें होती हैं जो ह्यूमन ब्रेन के, मतलब आप समझ लो कि बहुत ही डीपली वायर्ड होती हैं हमारे न्यूरॉन्स में, डीपली वायर्ड। डॉक्टर साहब इतना टेक्निकली बात नहीं, एक सिंपल लैंग्वेज,
मतलब जैसे अपने गीता सार घर में लिखा होता है ना, हर के घर में गीता सार लगा होता है, हाँ ये हाँ गीता सार है। मुझे गीता नहीं पढ़नी, मुझे ठीक है डॉक्टर साहब ने गीता सार पकड़नी है कि भैया ये चीज है, ये कर, सर, ये चीजें ठीक है इन्हें कर। ठीक है। तो डॉक्टर साहब मेरे सबसे सार है इम्पोर्टेंट पूरे। चीज है, हाँ सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो होती है ट्रेडिंग हो या इन्वेस्टिंग हो, जो हम हर जगह पढ़ते हैं और जो भी पुराने लोग हैं उनसे हम सुनते हैं कि विनर्स को लोग राइड नहीं कर पाते हैं और लॉसेस को कट नहीं कर पाते। ये दो चीजें हमेशा चैलेंज बनी रहती हैं, और एक आप समझ लो कि ये ह्यूमन नेचर का पार्ट ही है। तो साइकोलॉजिकली ये बहुत टफ होता है कि लॉसेस को हम कट नहीं कर पाते और विनर्स को राइड नहीं कर पाते हैं। तो इस पे कुछ साइंटिफिक तरीके हैं कि ऐसा क्यों करता है इंसान। मतलब अगर आप पोर्टफोलियो में देखोगे तो डिस्पोजिशन इफेक्ट बोलते हैं कि जब पैसे की जरूरत होती है तो हम हमेशा ग्रीन स्टॉक्स या विनर्स या जो प्रॉफिटेबल स्टॉक्स होते हैं उनको ही बेचते हैं। जो लॉस मेकिंग स्टॉक्स होते हैं, जो लॉसेस में होते हैं, उनको नहीं बेचते हैं। तो स्टोरी यहीं से बिगिन होती है सबकी कि हम ऐसा क्यों करते हैं, व्हाट इज द साइकोलॉजिकल रीजन बिहाइंड डूइंग ऑल दीज थिंग्स। और सेम ट्रेडिंग में भी होता है कि जरा सा प्रॉफिट बना कट कर देते हैं, लॉसेस हम पाइल अप करते रहते हैं। लॉसेस में एक कंफर्ट रहता है, मतलब कटिंग जो कट द लॉसेस फास्ट एक एक्चुअली एज है अपने आप में ट्रेडिंग में, लेकिन वो लोग नहीं कर पाते हैं। इसके रीजन क्या होते हैं? रीजन ये होता है कि हमारा जो नेचुरल मैकेनिज्म है वो इस पे काफी सारी थ्योरीज हैं। रफली मैं अगर बोलूं तो जब हम प्रॉफिट में होते हैं तो प्रॉफिट में जब एक स्टेज के बाद जब और प्रॉफिट आता है तो वो हमें उतना ज्यादा एक्साइटमेंट या प्लेजर नहीं देता है। तो उसकी वजह से हमारा जो आप ये समझ लो कि प्लेजर की प्ले दो साइकिल होते हैं मार्केट में, प्लेजर एंड पेन। तो पेन अवॉइडेंस मैकेनिज्म पर हम चलते हैं, मतलब पेन को हम अवॉइड करते हैं। दिस इज अवर बेसिक ह्यूमन नेचर। तो पेन अवॉइड करने की जो हैबिट होती है उसकी वजह से बहुत सारे लोग लॉसेस को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, और बहुत सारे लोग स्टॉप लॉस भी नहीं लगाते हैं अपने ट्रेडिंग में, बिकॉज दे आर अवॉइडिंग द पेन। क्योंकि अगर वो लॉस एक्सेप्ट कर लेंगे तो उनको पेन फील होगा, मतलब, और उनका ईगो भी हर्ट होता है। तो पेन फील ना हो इसलिए उसको अवॉइड करते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में आपको उसके उल्टा करना है। आपको जो पेन वाला पार्ट है, मतलब जहां पर लॉसेस वाली बात आती है, वहां पर आपको जल्दी कट करना है, मतलब एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स पेन डेवलप करना है, एक्सेप्टेंस टुवर्ड्स लॉसेस डेवलप करना है, और उसमें कंफर्ट डेवलप करना है। और जो दूसरा चीज होती है कि जब प्लेजर वाली जब साइकिल में होते हैं, जब हमारे स्टॉक चल रहे होते हैं या हमारा ट्रेड चल रहा होता है, तो उसमें हमें पेशेंस डेवलप करना होता है, क्योंकि हम इम्पेशेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमें प्लेजर पसंद होता है। तो प्लेजर कैसे आपको फील होगा? प्लेजर तब फील होगा जब आप उस पोजीशन को बुक करेंगे, मोनेटाइज करेंगे। मतलब 10% फॉर एग्जांपल बन गया आपको स्टॉक में, तो आप 20-30% का वेट नहीं करोगे, आप उस 10% पे ही कट कर दोगे पोजीशन, क्योंकि आप प्लेजर फील करना चाहते हो। वो सारे डोपामिन से रिलेटेड होते हैं। तो इसके अपोजिट करना है, दिस इज ह्यूमन नेचर, बट यू हैव टू डू अपोजिट, राइट द विनर्स एंड कट द लॉसेस। इसके पीछे की जो साइकोलॉजी है ये नहीं कर पाते हैं लोग। ये दो सिंपल लाइन आपकी पूरी ट्रेडिंग चेंज कर सकते हैं। सो डू अपोजिट डॉक्टर साहब एक चीज ऐड करता हूँ आपकी बात में। हाँ जब से आप मुझे मिले ना, और क्रेडिट सर जब से मुझे मिले, वो साइकोलॉजी में बहुत चेंज हो गई। मैं ट्रेंड फॉलोअर हूँ। मैं इतने साल से ट्रेंड फॉलोइंग करता था ना, जब से आप मुझे मिले, और क्रेडिट सर जब से मिले, क्रेडिट सर बोलते तुझे बेचना क्यों है? मेरे सेटअप में भी दिख रहा है कि सेटअप तेरा क्या है, डेली की वीकली? मैं सर लॉन्ग टर्म में तो वीकली जाता है, तो डेली भी क्यों बेचती? चलने दे उसको थोड़ा। तो टॉप पकड़ना है, तेरे बाप का नाम रोशन करना है, टॉप पकड़ लिया तूने, जैसा आप बोलते हो ना, ये मैं सबको बोल रहा हूँ। हमें टॉप और बॉटम नहीं पकड़ना है। ये पकड़ लो कि हम टॉप से 10% नीचे ही बेचने वाले हैं। अगर वो स्टॉक 1000% चला है, और टू बी वेरी फ्रैंक, किड सर से और डॉक्टर साहब से मैंने इतना सीखा है ना। मैं स्कैल्पिंग तो मतलब हाथ ना पकड़ता कोई आज मेरा। वो कपिल टंडन सर मेरे गुरु हैं, सबको पता, पूरी दुनिया को पता है। तो हमने डॉक्टर साहब कितने सारे सेशन किए, डॉक्टर साहब को पता रहेगा। साइकोलॉजी पे इतने सेशन किए ना, पूरा मतलब लास्ट का सेशन कि डॉक्टर साहब आप आ रहे हो, शायद लोग नहीं जानते रहेंगे इनको,
वन ऑफ द बेस्ट पर्सन्स ये है, एक डॉक्टर रवि ईरानी भी होते हैं हमारे, वो साइकोलॉजी में ना आपका पूरा दिमाग चेंज कर देंगे। पूरा दिमाग मतलब आपके जो दिमाग में, सिंपल बोलो ना, जो शिट बसी है, हिंदी में बोलते हैं टट्टी जो बसी है, वो निकाल देंगे। वो आपका साइकोलॉजी पूरा, मेरे मैं इतने साल ट्रेडर होने के बाद मेरे दिमाग से निकाल दी कैसा करके जाओ। तो साइकोलॉजी, सी ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट प्रेसिंग अ बटन F1 और F2, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट योर माइंडसेट। वो माइंडसेट चेंज हो जाएगा ना, उस माइंडसेट से ऊपर कुछ ना होता है, ना चार्ट है ना एनालिसिस है, कुछ नहीं है। तो हमारे डॉक्टर साहब ने जब हमारी माइंडसेट चेंज किया ना, मैं भी खुद सुन के बैठ रहा हूँ, मुझे लगा यार मैं तो उल्लू का पट्टा 20 साल से बाजार में फोकट का काम कर रहा हूँ, ये चीज करते तो ऐसा हो जाता, न कर पाए ना तो खुद को भी उस चीज के लिए चेंज कर दिया। आज मेरा कोई, मैं ना बोलता, मैं किसी की तारीफ नहीं करता वापस अभी, क्यों माइंडसेट ऐसा हो गया ना कि मेरा जो विनर चल रहा है, ठीक है, वो चलता ही रहता है जब तक मेरे सेटअप में रिवर्सल नहीं आएगा। किड सर बोलते तुझे क्या पता ये 800 का 8000 हो जाएगा, तो मैंने कहा हो सकता है, तो फिर तुझे क्यों बेचना है 800 पे, तुझे बेचने क्यों 800 पर? मैंने कहा बात सही है, तेरे सेटअप में रिवर्सल बड़ा, तू कौन सा टाइम फ्रेम देख रहा है? मैंने कहा ये, तो बस उसमें आए तो पक्का बेच देना, तुझे टॉप पकड़ने का पैसा मिलेगा या गिनीज अवार्ड मिलेगा या बॉटम पकड़ने का गिनीज अवार्ड मिलेगा। मैंने कहा ना। तो ये मैं तो डॉक्टर साहब को वापस हर सेशन में बुलाऊंगा, डॉक्टर साहब से स्पेशल सेशन करेंगे अपन। और मुझे पता है डॉक्टर साहब को सुन के है ना, बहुत सारे लोगों का माइंडसेट चेंज हुआ है। एब्सोल्युटली आई कैन, without even he saying that thing, I know he is one of the finest traders in India, one of the finest persons you can speak to. अब ये पर्सनली बात करेंगे ना करेंगे उनके ऊपर होता है, मेरी जिम्मेदारी नहीं होती भाई। मेरा काम होता है लोगों को एक दूसरे से मिलवाना। ट्रेडर स्पेस में मेरा काम एक ही चीज है कि भैया ये अच्छा ट्रेडर है, इसकी बात पकड़ के जाओ, ये खराब ट्रेडर है, इसकी बात पक्का मत सुन के जाओ। मैं ये भी बोलता हूँ कि बेकार है, मैं खुद किक आउट कर देता हूँ। मैं बहुत लोगों को किक आउट कर दिया था कि बकवास करते हैं ना, मुझे ना समझ में आता। भैया चार्ट ऊपर बोल रहा है तो बोलेगा मैं नीचे जा रहा हूँ भाई, ठीक है आप अपनी जगह अच्छे हो, मैं मेरी जगह सही हूँ। सो आई डोंट थिंक, डॉक्टर साहब वापस एक बड़े अच्छा सेशन करेंगे। बिल्कुल। अरे मुझे आपको पूछने की जरूरत नहीं, मैं आपको बोल रहा हूँ, हाँ, ठीक है, जब आप बोलो मैं आपको पूछता नहीं हूँ, आपको पता है ना, मैं आपको पूछता नहीं हूँ। जो मेरे क्लोज फ्रेंड होते हैं ना, मैं उनको पूछता नहीं हूँ, मैं उनको सामने से बोलता हूँ इस दिन करेंगे, ये करना है। अनलेस देयर इज सम कमिटमेंट, we'll do a very good session with Dr. Saab, and I have so many psychologists over here who can change your mindset. सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस है माइंडसेट चेंज करने का, माइंडसेट से बड़ा कुछ भी काम नहीं है बाजार में। So with this thing, I think we should end this piece. Thanks everyone for joining in. कल मार्केट, अगर आप नए हो वोलेटाइल मार्केट के लिए, तो कल परसों 2 दिन है ना, घर पे शांति से रहना, सिंपल देखना, आपकी पंचायत में कुछ ट्रेड आए, पंचायत करने के लिए कुछ आए, सेटअप में आए, तो है ना बहुत छोटी क्वांटिटी से, मतलब 1 लॉट निफ्टी ट्रेड कर लेना पैसा कमाने के लिए, 1 लॉट निफ्टी ट्रेड करना बैंक निफ्टी के लिए। ये सोच के जाना कि पक्का पैसा जाएगा, ये मत सोचना पक्का पैसा कमाऊंगा मेरे सेटअप में आ गया, तो ये सोच के ना पक्का पैसा कमाऊंगा तब जाके ट्रेड लेना। बन जाए तो किस्मत पकड़ना, और फिर उस सिस्टम को अगर वो आप पैसा बना के देना, उस सिस्टम को फॉलो करना हमेशा। पैसा कमाने के लिए तो मैं 500 सिस्टम दे दूंगा आपको, कल मैं भी है ना, मैं पोजीशन साइजिंग कम कर दूंगा, कल इतना ऊपर नीचे घूमेगी मुझे नहीं समझ में आएगा। एक 5 मिनट की कैंडल 500 पॉइंट की बन जाएगी, एक 500 पॉइंट की कैंडल वापस ऊपर बन जाएगी, अरे हमें नहीं समझ में आता उसको कैसे कैप्चर करेंगे। आपको लगता है आप कर सकते हो, वेल एंड गुड, मुझे भी सिखा देना, कल अगर सारे मूव पकड़ पाओ फेयर एंड गुड। सो विद दिस थिंग वी एंड दिस पीस। थैंक्स एवरीवन फॉर जॉइनिंग इन, धन्यवाद, शुभ रात्रि, जय हिंद।